नो सर। और किसी का कोई डाउट? হ্যালো স্যার। হুম। স্যার আমি তো মানে আমার তো যেহেতু ল্যাপটপ বা পিসি কিছুই নেই, তো আমি তো প্র্যাকটিস করতে পারছি না। দুজনের স্যার নেই, তোমার কোনো নেই আর আরেকজনের নেই? হ্যাঁ স্যার। দুজন বাদ দিয়ে বাকি সবাই কি করছে প্র্যাকটিসটা? মানে আমি প্রথমে যেটা চাইছি সেটা হচ্ছে टूल्सটাকে একটু মানে জানা, মানে टूल्स जो है ना वो, जो सॉफ्टवेयर्स है वो सॉफ्टवेयर्स में फैमिलियर नहीं होगे तो उसके बाद जो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट आएगा, डिफरेंट मेमोरी डिजाइन, एएलयू और सीपीयू डिजाइन वाला सर्किट, वो सर्किट तुम नहीं कर पाओगे। इसलिए ये जो बेसिक वाला चीज में हम पहले फोकस कर रहे हैं, क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर का डिफरेंट टूल्स है वो तुम सीख पाओ जल्दी से, और सीख पाओ तो जो नेक्स्ट वाला जो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होगा वो तुम इजी से कर पाओगे। इसीलिए हमने ये बेसिक पार्ट्स में थोड़ा फोकस कर रहा है। 15 और 20 डेज, दैट मीन्स 3 to 4 जो लैब है वो हम फोकस करेंगे। उसके बाद जो कॉम्प्लिकेटेड लैब आएगा, क्योंकि थ्योरी तो ज्यादा तक नहीं हुआ इसीलिए हम नहीं कर पा रहा है, जब हो जाएगा तभी हम वो सब करेंगे। इसीलिए हम ये इसमें फोकस कर रहे हैं। तुम लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे तो उस टाइम में थोड़ा दिक्कत आ जाएगा। ठीक है। सो हमने हाफ एडर तक किया था, हाफ एडर तक हमने ये भी देखा था कि हाफ एडर हम चाहे तो जो लॉजिक गेट्स है, लॉजिक गेट से हम कैसे बना सकते हैं, और हाफ एडर का जो चिप है, जो आईसी होता है उसमें दिया है, वो आईसी लेके हम कौन सा पिन में हम इनपुट दे रहे थे, कौन सा पिन में हम आउटपुट दे रहे थे, ये अभी तक हमने किया है। राइट। इसमें कोई दिक्कत है तो बोलो, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सर हाफ एडर का एक बार दिखा दीजिए बस। हाफ एडर के एक बार दिखा देते। सी ओके। इनपुट आउटपुट, हाँ। ओके। सो कौन सा दिखाएंगे, चिप वाला दिखाएंगे और यस सर, चिप वाला। चिप वाला दिखाएंगे? ओके। सर और किसी का? प्रैक्टिकल दिखा दीजिए, थ्योरी हाँ पता है। हाँ, प्रैक्टिकली दिखाएंगे, थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकली दिखाएंगे हम। স্যার ठीक है। বলছি और কি किसी का? কম্পিউটারে বসতে হবে স্যার? কম্পিউটারে আমি চাইছি কি বলতো, তোমরা যদি সফটওয়্যারটা অন করে আমার সঙ্গে সঙ্গে করো তাহলে বেটার হয়, তাহলে অনেক সুবিধা হবে। কেন बेसिकली जो हो रहा है हम दिखा रहा है, मेरा प्रैक्टिस चल रहा है, तुम दिख रहे हो बट तुम प्रैक्टिस नहीं अच्छी तरह से कर रहे हो। हम चाहते हैं क्या, तुम लैपटॉप के साथ और डेस्कटॉप के सामने बैठो, मेरा मैं जो प्रैक्टिकल कर रहा हूँ वो दिख के तुम भी बताओ, तुम भी करो। सो क्या होगा, एक बार तो प्रैक्टिस हो जाएगा ना, ये हम হুম, चाहते हैं। ঠিক আছে उसके আমি बाद तुम তাহলে दोबारा प्रैक्टिस करो, जितना टाइम हो सके तुम प्रैक्टिस करो, बट তাহলে ये। আমি পিসিতে গিয়ে ভর্তি স্যার। हाँ हाँ, जिसका पास স্যার বলছি पीसी है আগের वो আগের पीसी দিনে से हाँ बोलो। ওই বলছি স্যার আগের দিনে যে ওই মানে যেগুলো আর কি করিয়েছেন হুম। ওইগুলো একটুখানি আরেকবার দেখিয়ে দিলে আমি ভালো হাফ হয়। অ্যাডারটা একবার দেখিয়ে দিচ্ছি, দিয়ে ফুল অ্যাডার দেখাবো আজকে, तो फुल एडर से ওকে चिप ওকে। डिजाइन देखाबो। ओके। सो मेरा जो स्क्रीन है हम प्रेजेंट कर रहे हैं।
ओके, दिख रहा है ना सब कुछ? ओके, दिख रहा है। सो हमने पहला जो पिछले क्लास था, पिछले क्लास में हमने हाफ एडर किया था। हाफ एडर का जो चीफ है वो यहाँ पे मिल जाता है, एडर्स में मिल जाता है। ये हाफ एडर का हम चीफ ले लेते हैं क्योंकि हम हाफ एडर से कोई भी 2 बीट्स का ही एडिशन कर सकता है, 3 बीट का नहीं, 2 बीट का एडिशन कर सकता है। ओके, सो ये जो एडर्स, ये जो हाफ एडर का चिप है, इस चिप में 8 लेग है, दैट मीन्स 8 पिन है। कौन सा पिन में क्या क्या कनेक्शन होना चाहिए वो हम बता रहा हूं। ये जो सर्किल वाला जो पार्ट है, इसका जो नीचे वाला जो पिन है, इस पिन से हम पिन 1 काउंट करेंगे। सो ये वाला पिन 1, ये पिन 2, पिन 3, पिन 4, उसके बाद ये पिन 5, 6, 7 एंड 8। पिन 5 to 8 वाला जो सेक्शन है उसमें हम इनपुट देंगे, और जो 1 to 4 वाला सेक्शन है उससे आउटपुट निकल के आ जाएगा। नाउ द क्वेश्चन इज दिस, जो 5 to 8 वाला जो पिन है, कौन सा पिन में हमको इनपुट देना है, क्योंकि हाफ एडर में जो सिचुएशन है हम 2 बीट का ही एडिशन कर सकते हैं। दैट मीन्स 2 पिन में हम कनेक्शन कर पाते। कौन सा पिन में हम कनेक्शन करेंगे? ये 5 वाला पिन में कनेक्शन आएगा और ये 8 वाला पिन में कनेक्शन आएगा। दैट मीन्स 5 और 8 वाला जो पिन है वो हम इनपुट जो बीट्स है, इनपुट जो सिग्नल्स है, से सिग्नल के साथ हम कनेक्ट करेंगे। और नीचे वाला जो हिस्सा है, नीचे वाला हिस्से में से जो पहला वाला जो पिन है, पिन 1, ये से कैरी निकल के आ जाएगा, और ये जो 4 वाला पिन है ये से शाम निकल के आ जाएगा। सो कैरी के लिए 1 बीट चाहिए और शाम के लिए 1 बीट चाहिए। ओके, सो इसीलिए हम क्या करेंगे, हम चले जाते हैं इनपुट आउटपुट सेक्शंस में। जो बीट स्विच है यहाँ पे हम 1 बीट स्विच ले लेते और 1 बीट स्विच हम यहाँ पे ले लेते, और बीट डिस्प्ले के लिए हम यहाँ पे ले लेते और 1 बीट डिस्प्ले के लिए हम यहाँ पे ले लेते। ठीक है, उसके बाद हम कनेक्शंस में चले जाते हैं। कनेक्शंस करने के लिए ये जो बीट है, इस बीट से हम ये कनेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि हम ओनली 5 और 8 वाला जो पिन है उसमें ही कनेक्ट कर पाएंगे इनपुट वाला सेक्शन। सो यहाँ से भी हम कनेक्ट कर पाएंगे क्योंकि 5 और 8 वाले ये सेक्शंस है। और ये वाला जो बीट है, हम चाहते हैं ये वाला बीट कैरी हो जाए। कैरी के लिए 1 जो पिन है हम कनेक्ट करेंगे, और ये जो शाम वाला पार्ट है वो हम 4 वाला पिन से, दैट मीन्स 4th पिन से हम कनेक्ट करेंगे। दैट मीन्स ये वाला पार्ट शाम हो गया। सो ये मेरा बेसिक हाफ एडर का सर्किट हो गया, जो हाफ एडर सर्किट ओनली 2 बीट का एडिशन कर सके। सो तुम ट्रूथ टेबल में आ जाओ। ट्रूथ टेबल में आ जाओगे तो क्या होगा, देखो ट्रूथ टेबल क्या है हम दिखा देते हैं एक बार। सो ट्रूथ टेबल के हिसाब से हम रन करेंगे, दिखेंगे कि आउटपुट ठीक तरह से आ रहा है क्या नहीं। सो ये हाफ एडर का ट्रूथ टेबल है। ये वाला सेक्शंस जो देखो, ये वाला सेक्शंस, ये सेक्शंस देखो, और हम ये ले रहे हैं, देखो थोड़ा छोटा कर रहे हैं। ये वाला सेक्शन छोटा हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। सो इस पार्ट से हम थोड़ा छोटा कर रहे हैं। ओके, थोड़ा छोटा करेंगे तो नहीं आ रहा है क्योंकि हमने बड़ा करके दिया ना। ठीक है, देखो ये हम जब 0 0 दे दिया, क्या आएगा 0 0 में? शाम में 0 आएगा, कैरी में 0 आएगा। हम 0 0 देंगे तो शाम में 0 आएगा, कैरी में 0 आएगा। देखो मेरे पास 0 0 है, ये वाला कैरी पार्ट है, ये वाला शाम पार्ट है। हम रन कर रहे हैं,
हम जब रन करेंगे देखो 0 0 मिल रहा है। ट्रूथ टेबल का जो पहला सेक्शन है वो सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा वाला जो रो देखो, हम 0 1 देंगे, 0 1 देंगे मतलब कोई भी एक बीट में हम इनपुट सिग्नल 1 करेंगे, दूसरा वाला 0 रहेगा तो क्या आएगा, 0 1 रहेगा। दैट मीन्स सम 1 रहेगा, कैरी 0 आएगा। इस नीचे हिस्सा में भी एक है, ए में 1 बी में 0 है तो क्या होगा, सम 1 रहेगा, कैरी 0 आएगा। ये देखो ये हो रहा है क्या नहीं। हम ये वाला जो है हम 1 कर रहे हैं, उसके बाद ये वाला सम है, ये वाला सम है, ये वाला कैरी है। सम पार्ट में 1 आएगा, कैरी पार्ट में 0 आएगा। देखो ये आ रहा है क्या नहीं, सम पार्ट में 1 आ रहा है, कैरी पार्ट में 0 आ रहा है। हम ये वाला सेक्शन 0 करके ये वाला 1 कर लेते, देखो ये भी ये आ रहा है क्या नहीं। देखो मैं अगेन रन कर रहा हूं, देखो ये वाला हिस्सा ठीक तरह से आ रहा है। फाइनल जो लास्ट वाला रो है वो क्या है, जो दोनों इनपुट सिग्नल ऑन रहा तो क्या आएगा, सम वाला 0 हो जाएगा, कैरी वाला 1 आ जाएगा। सो हम दिखा रहे थे, सपोज ए वाला पोर्शन हम 1 कर लेते तो दो इनपुट सिग्नल्स जो है वो 1 आ रहा है तो क्या आएगा, सम वाला जो सेक्शन है ये 0 आ जाएगा, कैरी वाला सेक्शन जो है वो 1 आ जाएगा। देखो आ रहा है क्या नहीं, देखो सम वाला पोर्शन 0 आ रहा है, कैरी वाला सेक्शन 1 आ रहा है। सो ये हाफ वर्ड एडर का सर्किट है चिप लेवल का, और तुम चाहते हो कि ये जो चीज है ये लॉजिक गेट से भी तुम बना सकते हो, आउटपुट सेम ही आएगा। ओके, सो बोलो और कोई दिक्कत है क्या नहीं, और कोई दिक्कत है? नो सर, नो ठीक सर। है, क्लियर। सो हम चले जाते फुल एडर सेक्शंस में। एक चीज देखो, हम हाफ एडर जो है ना, ये हाफ एडर हम यहाँ पे इस सॉफ्टवेयर में हम कोई भी जो लॉजिक गेट्स है लॉजिक गेट से बना सकेंगे, बट जो फुल एडर्स है फुल एडर्स हम लॉजिक यहाँ पे इस सॉफ्टवेयर में हम लॉजिक गेट से नहीं बना पाएंगे, क्योंकि तुम देखो लॉजिक गेट्स का जो पोर्शंस है, ईच एंड एवरी जो गेट्स का इनपुट है ओनली 2 इनपुट्स वाला यहाँ पे गेट दिखा रहा है, इन पे कोई भी 3 इनपुट्स वाला गेट नहीं दिखा रहा है। इसीलिए डायरेक्टली हम यहाँ पे इस सॉफ्टवेयर में, इस कुछ लिमिटेशंस तो होगा, इस सॉफ्टवेयर में से हम लॉजिक गेट से फुल एडर नहीं बना सकेंगे। इसीलिए यहाँ पे हम दिखाएंगे कैसे हम जो चीफ है फुल एडर का जो चीफ है उससे कैसे बनाएंगे, कौन सा पिन का क्या काम है, और ये भी दिखाएंगे हम चाहे तो हाफ एडर से भी फुल एडर बना सकते हैं। सो हाफ एडर को लॉजिक डायग्राम्स जो है वो लॉजिक डायग्राम यूज करके हम दिखाएंगे दो हाफ एडर से कैसे हम फुल एडर बना पाएंगे, और हाफ एडर को जो चीफ है वो चीफ से कैसे फुल एडर का सर्किट बनाएंगे, वो आज हम दिखेंगे। उसके बाद टाइम मिलेगा तो हम पैरेलल एडर भी दिखाएंगे, जो हम बोल रहे थे रिपल कैरी एडर, वो हम भी दिखाएंगे। ठीक है, टाइम मिलेगा तो। ओके, मेरा जो मोटिव्स है, मेरा जो फोकस है वो क्लियर है तो? यस सर। ओके, सो हम चले जाते हैं फुल एडर सेक्शंस में, क्योंकि ये वाला जो चीफ वाला जो डिफरेंट चीफ्स है, ये चीप का यूज तुम अच्छी तरह से नहीं जानोगे, तो ये चिप जब मेमोरी डिजाइन और एएलयू में यूज होगा तुम नहीं कर पाओगे, इसीलिए हमने यहाँ पर अभी फोकस कर रहे हैं। ओके, सो फुल एडर के लिए क्या है, फुल एडर्स का एक बार हम दिखा देते हैं, उसके बाद हम चले जाएंगे डायरेक्ट सेक्शंस में। जो फुल एडर का पार्ट है, फुल एडर्स में से हम तीनों बीट का एडिशंस कर पाएंगे। तीनों बीट मतलब ये भी हो सकता है कि 2 बीट तुम्हारा है और 1 बीट कैरी हो के आ रहा है, ये हो सकता है, और तीनों और डायरेक्ट तीनों बीट का भी तुम एडिशंस कर पाओगे। सो जो एडिशंस करोगे, सो एडिशंस करने के बाद जो ट्रूथ टेबल आएगा फुल एडर का, वो इस तरह से दिखता है। क्या होता है देखो, जब हम तीनों 0 ले लेते हैं, तीनों 0 मतलब जो सम आएगा वो सम 0 आएगा, कैरी भी 0 आएगा।
जब हम 2011 ले लेते, देखो 2011, दैट मीन्स ये जो दो और सेकेंड और थर्ड रो में डिफाइन कर रहे हैं, 20 और 11 कोई भी आ जाएगा तो क्या आएगा ना, सम 1 आ जाएगा, कैरी 0 आ जाएगा। उसके बाद 2 1, कोई भी दो इनपुट सिग्नल 1 आ जाए तो क्या आ जाएगा, सम 0 आ जाएगा, कैरी 1 आ जाएगा। उसके बाद तीनों 1 आ जाए, तीनों 1 तो क्या आ जाएगा, सम 1 आ जाएगा, कैरी 1 आ जाएगा। सो तुम डायरेक्टली कोई लॉजिक गेट से बना सकते तो क्या होता, हम डायरेक्टली देखा था हाफ एडर में, हम जो 1 मिल रहा था वो 1 लेके हमने एक सर्किट बनाया था सम के लिए, और कैरी के लिए भी जो 1 मिल रहा था उसके लिए एक सर्किट बनाए थे। हम देखे थे, जो देखो यहाँ पे सम में 1 मिल रहा है, ये सम 1 मतलब क्या है, ए 0 है, बी 0 है, और ये डी हमने दिया है, डी 1 है। दैट मीन्स ए बार बी बार डी मिल रहा है, देखो ए बार बी बार डी मिल रहा है। हम ये वाला 1 ले रहे हैं तो क्या होगा, ये ए 0 है, बी 1 है, डी 0 है, दैट मीन्स ए बार बी डी, ए बार बी डी बार, सॉरी ए बार बी डी बार, ये वाला ए बार बी डी बार, देखो ए बार बी डी बार। इस तरह से हम सर्किट बना सकते, हम लॉजिक गेट से बनाएंगे तो। बट यहाँ पे लॉजिक गेट से हम नहीं बना पाएंगे क्योंकि ये लिमिटेशन है, 2 ही इनपुट लेता है कोई भी लॉजिक गेट्स। इसीलिए आप डायरेक्टली जो फुल एडर का चिप है वो हम दिखेंगे, कौन सा पिन में कौन सा इनपुट देना चाहिए, कौन सा आउटपुट कहाँ कौन सा पिन में ऐड करना चाहिए, तो हमें जो ट्रूथ टेबल आएगा वो ट्रूथ टेबल ठीक तरह से आएगा। सो इसीलिए हम चले जाते टोटल सिमुलेटर सेक्शंस में। सिमुलेटर सेक्शंस में ये देखो एक फुल एडर्स का चिप है, ये चिप हम ले लेते हैं। तुम ब्रेडबोर्ड में काम करोगे तो इस फुल एडर का कुछ चिप मिलेगा, उस चिप के अंदर बहुत सारा कॉम्बिनेशन सर्किट, दैट मीन्स लॉजिक सर्किट्स है। तुम वो फुल जो एडर्स जो ऑफलाइन में हम करेंगे तो कैसे होता, वो फुल एडर्स का चिप हम ब्रेडबोर्ड के लगा के उसके बाद जो पिन में इनपुट देना है उस पिन में देते, और जो आउटपुट है आउटपुट दे देते, और एक जो पिन है उस पिन से हम ग्राउंड कर देते, क्योंकि चिप को सिक्योर रखना चाहिए, ज्यादा वोल्टेज आ जाएगा तो चिप जल भी सकते हैं, इसलिए हम ये वाला चीज ग्राउंड कर भी देते। और एक मल्टीमीटर से हम आउटपुट ले लेते, और एक एलईडी रहता, एलईडी से हम देख लेते डिफरेंट पिन में डिफरेंट इनपुट देके, सो कौन सा आउटपुट क्या आ रहा है, सम क्या आ रहा है, कैरी क्या आ रहा है। सो ये चीज ही हम यहाँ पे सॉफ्टवेयर मोड में कर रहे हैं। ये मान लो ये फुल एडर्स का चिप है, ये चिप में भी सेम है, ये वाला जो सर्किल पार्ट दिखा रहा है, नीचे वाला हिस्सा जो है वो आउटपुट के लिए यूज हो रहा है, ऊपर वाला जो सेक्शंस है वो इनपुट के लिए यूज हो रहा है। काउंट भी सेम, यहाँ से भी स्टार्ट होगा, यहाँ से ये 4 1 2 3 4 वाला हिस्सा में आउटपुट आएगा, इससे 5 स्टार्ट होगा, 5 6 7 8 वाला हिस्सा में इनपुट आएगा। नाउ द क्वेश्चन इज दिस, ये जो फुल एडर्स है, फुल एडर्स हम तीनों बीट का एडिशन कर पाएंगे, दैट मीन्स हमको तीनों बीट स्विच लेना होगा, कोई भी तीनों बीट स्विच हम ले लेते हैं। और जो कैरी वाला सेक्शन है, कैरी वाला सेक्शन के लिए एक बीट डिस्प्ले ले लेते, और एक सम वाला सेक्शन के लिए एक बीट डिस्प्ले हम ले लेते हैं। उसके बाद हमको कनेक्शंस करना है। सो क्या क्या कनेक्शंस करेंगे, देखो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट हम मान लेते हैं ये वाला कैरी सेक्शन है। सो कैरी सेक्शन के लिए अगेन हाफ एडर के सेम है, हम 1 जो पिन है 1 पिन से हम कैरी का सिंबल्स आइडेंटिफाई करते हैं, और ये वाला जो 4 वाला पिन है, ये 4 वाला पिन से हम सम सेक्शंस का आइडेंटिफाई करता है। दैट मीन्स जो 1 वाला सेक्शन है, 1 वाला पिन है, वो पिन कैरी का आउटपुट देगा, और वो जो 4 वाला पिन है वो 4 वाला पिन सम का आउटपुट देगा। नाउ आ जाते हैं इनपुट सेक्शंस में, तीनों इनपुट बीट्स है और यहाँ पे चारों पिन्स है। नाउ कौन सा पिन में हम इनपुट देंगे, ये इसका जो पिन्स है कौन सा पिन देंगे, 5 पिन में देंगे, 6 पिन में देंगे, और 8 पिन में देंगे, क्योंकि तीनों पिन में इनपुट चल जाता है।
7 पिन में दोगे तो नहीं होगा, 7 पिन इनपुट के लिए यूज नहीं होता। सो ये वाला जो सेक्शंस है, ये सेक्शंस में हम 5 नंबर का जो पिन है, 5th वाला जो पिन है उसमें एक इनपुट दे देते, 6 वाले में एक इनपुट देते, और जो 8 वाला है वो 8 वाले में एक इनपुट दे देते हैं। सो ये वाला सेक्शंस हम फुल एडर्स कंप्लीट हो गया। सो उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम रन करेंगे। सो हम जानते 0 0 0 जब हो गए तो क्या आएगा, 0 0 आएगा। देखो 0 0 आ जाए। सपोज कोई भी एक बीट का हम 1 कर रहे हैं तो क्या आएगा, साम 0 आएगा, कैरी 1 आएगा, सॉरी साम 1 आएगा, कैरी 0 आएगा, साम 1 आएगा, कैरी 0 आएगा। ये वाला पार्ट जो है ये साम वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ये कैरी वाला पार्ट है। दैट मीन साम वाला पार्ट 1 हो जाएगा, कैरी वाला पार्ट 0 रहेगा। देखो चलता है क्या नहीं, देखो साम वाला पार्ट 1 हो जा रहा है, कैरी वाला पार्ट 0 हो जाएगा। कोई भी तीनों इनपुट में कोई भी एक हो तो सपोज ये वाला ऑन करके हम ये वाला दे देते, सो वो भी रिजल्ट सेम ही रहेगा, कोई चेंज होने वाला नहीं है। सपोज कोई भी एक 2 1 ले लेते, कोई भी 2 1 मतलब क्या है, हमारा जो सम वाला पार्ट होगा वो 0 आएगा, कैरी वाला जो पार्ट होगा वो 1 आएगा। कोई भी 2 1 हो, सम वाला पार्ट में 0 आएगा, कैरी वाला पार्ट में 1 आएगा। देखते ये वाला देखो, सम वाला पार्ट में 0 आ रहा है, कैरी वाला पार्ट में 1 आ रहा है। कोई भी एक ये वाला 0 करके ये वाला 1 करो तो जो आउटपुट आएगा वो इंटैक्ट ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। नाउ ये तीनों वाला जो इनपुट्स है, तीनों इनपुट्स को हम 1 कर रहे हैं। तीनों इनपुट्स 1 करके मतलब क्या है, तीनों इनपुट जब 1 करे तो इन सम का वैल्यू क्या आएगा, कैरी का वैल्यू क्या आएगा, बोलो सम का वैल्यू क्या आएगा, कैरी का वैल्यू क्या आएगा, 1 1 सम का वैल्यू 1 आएगा, कैरी का वैल्यू भी 1 आएगा। देखो ये हम रन कर रहे हैं, देखो सम का वैल्यू 1 आएगा, कैरी का वैल्यू भी 1 आ रहा है। सो ये जो फुल एडर्स का सर्किट है, तुमने जो पिन में जो कनेक्शंस किया है वो सटीक है, इसीलिए उसका जो ट्रूथ टेबल्स है वो ट्रूथ टेबल ठीक तरह से आ रहा है, ट्रूथ टेबल का जो कंडीशंस है वो ठीक हो रहा है। ठीक है, ठीक है सर হ্যাঁ यस सर বলছি দাঁড়াও কে বলছে স্যার একটু বলো। স্যার আমি আচ্ছা পিন গুলো বলে দেবো, अच्छा पिन गुलो बोले दीजिए एक बार देखे नाओ। ये जो पिन 1 है ना, ये पिन 1 है कैरी के लिए, लिख लो पिन 1 जो है ये कैरी के लिए। एक काम करो, ये एक छवि तुम खाता में आंक लो और ये वाला पिन जो है ये तुम पिन स्किन करके रख लो, उसके बाद वहां पे लिख लो जो पिन 1 वाला पार्ट है, ये पिन 1 वाला पार्ट ये कैरी के लिए यूज हो रहा है। ये जो पिन 4 वाला पार्ट हम काउंट करेंगे इससे है, ये इसका जो सर्कल पार्ट है इस नीचे से काउंट करेंगे। सो ये वाला 1 पार्ट है कैरी वाला, कैरी के लिए यूज हो रहा है, कैरी आउटपुट के लिए। ये वाला जो चीज है ये सम आउटपुट के लिए यूज हो रहा है। ये वाला 5 6 और 8 वाला जो पिन है वो इनपुट के लिए यूज हो रहा है। 5 6 और 8 वाला पिन ये इनपुट के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, दोबारा बोलिए सर, दोबारा बोलिए। और एक बार बोल रहा हूँ, ये जो कैरी, ये जो 1 है ना, ये 1 वाला जो पिन है, ये 1 वाला पिन कैरी के लिए यूज हो रहा है। ये 4 वाला पिन सम के लिए यूज हो रहा है। ये जो 5 6 और 8 वाला जो पिन है ये इनपुट बिट के लिए यूज हो रहा है, तीनों इनपुट बिट के लिए यूज हो रहा है, 5 6 एंड 8, और 1 के लिए कैरी, 4 के लिए सम। क्लियर सर 2 2 3 7 Okay, किसके sir, लिए यूज okay. होता है? 2 3 कोई भी एक ग्राउंड के लिए यूज होता है, यहाँ पे कोई भी एक ग्राउंड के लिए यूज होता है, और यहाँ पे कुछ यूज नहीं होता, क्योंकि एक चिप को सेट करने के लिए हमारा पिन का जरूरी है, और दोनों जो पिन है, दोनों साइड का जो पिन है वो बैलेंस होना चाहिए, इसीलिए पिन का डिजाइन हुआ है। बट यहाँ पे कुछ पिन जो है वो बंद रहता, कुछ काम का नहीं है, जस्ट पिन को सेट करने के लिए यूज होता है, और कुछ पिन है जो ग्राउंड के लिए यूज है। इस 3 में से कोई भी एक पिन को ग्राउंड के लिए यूज होता है। ये सॉफ्टवेयर में डिफाइन नहीं किया है कौन सा ग्राउंड में है, बट तुम जब चिप में करोगे सो चिप में कोई भी एक पिन रहता है वो पिन ग्राउंड के लिए यूज होता है।
ओके सर। क्योंकि तुम जो भी चिप देखोगे देखोगे जो सब चिप में तो माइक्रो प्रोसेसर छोड़ के, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर नॉर्मल 8085 में जो 40 पिंस रहता है उसमें डिफरेंट डिफरेंट पिंस का डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस रहता है। बट नॉर्मली जो छोटा छोटा चिप रहता है उसका पिन सेट करने के लिए हम 8 पिंस वाला ले लेते हैं। वो जो 8 पिंस और उसके ज्यादा पिंस रहता है, दो साइड में पिन सेम ही रहता है। कुछ कुछ जो पिन्स है वो पिन में मेंशन कर जाता है, इस पिन में उसका जो मैनुअल रहता है, पिन का जो मैनुअल है उस पिन में मेंशन हो जाता है, इस पिन में हमको ये इनपुट देना है। और दूसरा जो पिन है कुछ नहीं करना, वो छोड़ के देना, क्योंकि वो जो इंटरनल जो सर्किट्स है वो सर्किट्स एक्चुअली बंद है उससे। बट वो डायरेक्टली ऑन करने के लिए उस ब्रेडबोर्ड में अच्छी तरह से बैठाने के लिए वो पिन बाहर से रहता है। ठीक है, আমি কি লাইনে আছি? হ্যালো, ओके, ठीक है ना? ओके, अब हम चले जाते हैं हम कैसे हाफ एडर के सर्किट से फुल एडर सर्किट बनाएंगे। ठीक है, ये पता है ना कैसे हाफ एडर से फुल एडर होता है? पता है, आइडिया है, कुछ आइडिया है? इलेक्ट्रॉनिक्स, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स क्लास में ये पढ़े हो? सर दो हाफ एडर को जोड़कर, दो हाफ को जोड़कर। एडर को। नाउ द क्वेश्चन इज दिस, कौन सा पिन में और कौन सा इन आउटपुट हम कौन सा इनपुट में देंगे, ये जानना जरूरी है। सो ये याद रखने का कोई जरूरत नहीं है, ये याद नहीं रखोगे क्योंकि ये भूल जाओगे। तो इसीलिए इसका जो इक्वेशंस है तो इक्वेशन समझना चाहिए, वो अच्छी तरह से इक्वेशन समझ पाओगे तो तुम डायरेक्टली लॉजिक गेट से भी बना सकते हो। तुम हाफ एडर का कोई सर्किट्स है, हाफ एडर्स का जो चिप है वो चिप से भी बना सकते हो। ठीक है, माय क्वेश्चन इज, ये हाफ एडर से फुल एडर सर्किट हम बना सकते, इसका कोई आइडिया है? माने ये कि हो सकता है, मेरा क्वेश्चन से ये कि पॉसिबल्स है? यस सर, पॉसिबल है, ये पॉसिबल्स है। ठीक है, सो हम देख लेते हैं पहला जो चीज, उसके बाद हम सब कुछ करेंगे। ओके, सो चले आओ, ये विजिबल हो रहा है, ये विजिबल हो रहा है, देख पा रहे हो? हम थोड़ा प्रेजेंट कर रहे हैं Yes, तो देखो, प्रेजेंट करेंगे तो थोड़ा ज्यादा अच्छा देखेगा। हम नहीं प्रेजेंट कर रहे, ओके चलेगा। ये वाला देखो, हम चाहते क्या, सपोज तुम्हारे पास कोई फुल एडर का चिप नहीं है, तुम्हारे पास ओनली हाफ एडर का चिप है, तुम वो ना तुम्हारा रिक्वायरमेंट्स जो है वो फुल एडर का डिजाइन करना रिक्वायरमेंट्स है। तुम चाहते हो कि हम एक फुल एडर्स बनाए, बट तुम्हारे पास फुल एडर्स का कोई चिप नहीं है, तुम्हारे पास हाफ एडर्स का चिप है। तुम हाफ एडर से कैसे फुल एडर्स को डिजाइन कर पाओगे, ये समझने का चीज है, वो अच्छी तरह से समझ जाओगे तो डिजाइन इजी है, डिजाइन का कोई बात नहीं है, उसका अंदर का जो कैलकुलेशन है वो समझना चाहिए। क्या है देखो, हमने हाफ एडर का जो इक्वेशंस पढ़ा था, हाफ एडर का जो इक्वेशंस क्या पढ़ा था हमने, एक बार चले जाते हैं पहला सेक्शंस में, अच्छी तरह से फोकस करना। तुम एक काम करो, हम जो बोल रहे हैं तुम खाता में लिखो, वो अच्छा होगा, उसके बाद तुम कर पाओगे। देखो ये वाला जो हाफ एडर है ना, ये हाफ एडर का दो इक्वेशंस मिल रहा था पहले, शाम का जो मिल रहा था क्या है, ए बार बी और ए बी बार, दैट मीन्स ए जोर गेट है, ए बार बी एंड प्लस ए डॉट बी बार, क्योंकि ये जोर गेट है, राइट? ये जोर गेट है, तो ये जोर गेट का इक्वेशन है। तो यस सर। ओके, जो कैरी वाला चीज है, देखो कैरी कौन सा मिल रहा है, ए बी मिल रहा है, दैट मीन्स ए एंड बी मिल रहा है। ओके, यही हमने यहाँ पे लिखा है, यही हमने देखो ये हमने लिखा है, ये जोर का सिंबल है, ये ए जोर बी बोल रहा है, ए जोर बी मतलब क्या है, ए बार बी प्लस बी बार ए, ये जोर का सिंबल है।
और जो कैरी मिल रहा है कैरी ए बी मिल रहा है, ये मेरा हाफ एडर का सर्किट है, हाफ एडर की इक्वेशन है। अब फुल एडर में चले जाओ, फुल एडर चले जाओ, फुल एडर में। सो फुल एडर में चले जाएंगे तो क्या होगा, वेरी इजी है, देखो ना वेरी इजी है। देखो ये जो चीज है, जो साम वाला जो चीज है, ए बार बी बार डी, ए बार बी डी बार, ए बी बार डी बार एंड ए बी डी, ये जो चीज है ना, ये एक जॉर गेट ही है, बट तीनों वाला इनपुट का जॉर गेट है, तीनों वाला इनपुट का जॉर गेट है। कोई दो इनपुट के बाद तुम और एक इनपुट, दो इनपुट दे के एक जॉर गेट का आउटपुट मिलेगा। जॉर गेट का आउटपुट जो तीनों वाला जो इनपुट है, इनपुट सिग्नल के ऐड करके अगेंस्ट जॉर गेट लगाओगे तो ये इक्वेशन ही मिलेगा। दैट मीन्स ये जॉर गेट का इक्वेशन है, बट तीनों इनपुट वाला जॉर गेट, दो इनपुट वाला जॉर गेट का नहीं। सो तीनों इनपुट वाला जॉर गेट का जो इक्वेशन हमने यहाँ पे डिफाइन किया, वो कैसे डिफाइन करता है, ए जॉर बी जॉर सी, इससे डिफाइन करता है फुल एडर वाला। उसके बाद चले जाओ कैरी वाला सेक्शंस में, कैरी वाला सेक्शन, हम कैरी वाला सेक्शन से, हाँ बोलो बोलो। স্যার বলছি মানে আমার এগুলোই স্যার প্রবলেম হয় যে কোন গেটটা কিভাবে জুড়ে ওই হাফ অ্যাডার ফুল অ্যাডার। হ্যাঁ আমি আসছি, তুমি দেখো না, আমি সহজ করে বলে দিচ্ছি তোমাকে, তুমি ডিজাইন নিজে বানাবে, শুধু এইটা শিখে নাও। এইটুকুনি বুঝেছো তো আমি যেটা বললাম, ট্রুথ টেবিল থেকে ওইটা এসছে, বুঝেছো তো? না স্যার ওটা আরেকবার একটুখানি বলে দিন। আচ্ছা হাফ অ্যাডার কোনটা, হাফ অ্যাডারটাই বলছি, ওকে ঠিক আছে, আরেকবার দেখে নাও। দেখো আগে জিনিসটা বুঝবে, তারপরে সার্কিটে আসবে, সার্কিটে আগে চলে আসবে না, তাহলে গোলমাল হয়ে যাবে। দেখো আমরা এটা হাফ অ্যাডারের একটা ট্রুথ টেবিল পেয়েছিলাম, দিস ইজ আ ট্রুথ টেবিল অফ দ্য হাফ অ্যাডার। আমরা কিভাবে পেয়েছি দেখো, ইটস আ ট্রুথ টেবিল। আমরা বলেছিলাম হাফ অ্যাডারের ট্রুথ টেবিলে যদি দুটো इनपुट जीरो থাকে, दो इनपुट जीरो है तो क्या आएगा, साम जीरो आएगा, कैरी जीरो आएगा। कोई भी एक इनपुट वन है, देखो ये वाला में कोई भी एक इनपुट वन है, या में भी कोई भी एक इनपुट वन है, कोई भी एक इनपुट वन आएगा तो क्या होगा, सम वाला सेक्शंस में वन आएगा, कैरी वाला सेक्शंस में जीरो आएगा। और क्या आएगा, दो इनपुट्स तुम वन दोगे तो क्या आएगा, सम वाला सेक्शंस में जीरो आएगा, कैरी वाला सेक्शंस में वन आएगा। ये तुम्हारे पास एक ट्रूथ टेबल है। तुम क्या कर सकते हो, तुम इस ट्रूथ टेबल से एक इक्वेशंस बना सकते हो। इक्वेशंस बनाने के बाद इक्वेशंस देख के तुम सर्किट बनाओगे, सर्किट लास्ट आएगा, उसके पहले आता है इक्वेशन, उसके पहले ट्रूथ टेबल पोर्शंस आता है। सो ये वाला सेक्शन से ट्रूथ टेबल बनाने के बाद हम इक्वेशंस आएंगे। कैसे इक्वेशंस आएंगे, देखो साम सेक्शंस में, देखो साम सेक्शंस में कौन सा रो में वन है, इस रो में वन है, इस रो में वन है, तो इस वन किसके लिए आ रहा है, ए जीरो के लिए आ रहा है, बी वन के लिए आ रहा है। जीरो मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट और वन मतलब डायरेक्ट होगा, कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा। दैट मीन्स ये वाला ए बार आएगा, ये वाला बी आएगा। देखो ए बार बी लिख रहा है हम। उसके बाद ये वाला सेक्शंस चले जाओ, वन, ये वन मतलब क्यों वन आया, ये ए वन आया, बी जीरो आया, बी जीरो मतलब बी का कॉम्प्लीमेंट, और ए वन मतलब डायरेक्ट ए। दैट मीन्स ए बी बार, दैट मीन्स ए बी बार। उसके बाद एडिशंस, मिडिल में एडिशंस दोगे तो क्या होगा, साम ये आ जाएगा। স্যার এই মাঝখানে দুটো নিয়েই করতে হবে না, তোমার যেখানে যেখানে ওয়ান এসছে, এখানে কটা এসছে, এখানে কোন জায়গায় ওয়ান এসছে, এই দুটোতে ওয়ান এসছে, সামের জন্য এই দুটোতে ওয়ান এসছে, তার জন্য আমি নিয়েছি। এবার ক্যারিতে চলে এসো, ক্যারিতে কোথায় কোথায় ওয়ান আছে, ক্যারিতে একটাই ওয়ান আছে, এই দেখো একটা ওয়ান আছে। এই ওয়ান কি জন্য এসছে, कौन सा इनपुट सिग्नल के लिए कैरी में वन आ रहा है, ए का वन आ रहा है, बी का वन आ रहा है, दैट मीन्स कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं है, दैट मीन्स ए बी, दैट मीन्स कैरी ए बी। इस तरह से दो इक्वेशंस बनाया हमने। क्लियर? ओके सर, अभी क्लियर होगा, हुआ तो तुम ट्रूथ टेबल में से वन दिखोगे, जितना वन आएगा, ये वन कौन सा इनपुट बिट के लिए हो रहा है, उसका स्टेटस क्या है, वो देख के तुम वो छोटा जो टर्म बनाओगे, ये एक टर्म है, ये एक टर्म बनाओगे। ये रकम जितना वन आएगा उसके लिए डिफरेंट टर्म बनाओगे। उसके बाद मिडिल में प्लस दोगे,
ठीक है, ये है। যেটা তিনটে দিয়ে দেখাচ্ছিলেন, এবার তিনটে দিয়ে তিনটেতে যেটা চলে আসছি, দেখাচ্ছিলেন, ওকে চলে এসো, তিনটেতে চলে আসছি, দেখো ये वाला, ঠিক আছে, চলে এসো। এই ট্রুথ টেবিলটা তোমার কাছে আছে, ওকে, দিস এ ফুল অ্যাডার ট্রুথ টেবিল তোমার কাছে আছে। এবার তুমি কি করবে, সামটা দেখো। স্যার হাফ অ্যাডারে দুটো আর ফুল অ্যাডারে তিনটে ইনপুট। হ্যাঁ, আমরা তো বললাম না, হাফ অ্যাডার আমরা কি করি না, দুটো বিট সিগন্যাল নিয়ে আমরা যদি অ্যাডিশন করতে চাই তাহলে হাফ অ্যাডার ইউজ করব। যদি তিনটে বিটের ইনপুট সিগন্যাল ইউজ করি তখন আমরা ফুল অ্যাডার ইউজ করব। তিনটে বিটের সিগন্যাল হাফ অ্যাডারে করা যাবে না, ঠিক আছে? বুঝলে আমি কি বললাম? স্যার কিন্তু স্যার দুটো হাফ অ্যাডার মিলিয়ে তো ফুল অ্যাডার করা যায়। হ্যাঁ, আসবো, সেটাই আসবো। তুমি অত দূরে চলে যাচ্ছ কেন? তোমার যে জায়গাটা প্রবলেমটা, আমি সেই জায়গাটা আগে ক্লিয়ার করি, তারপর ওই জায়গাটাও আমি ক্লিয়ার করে দেবো, ওটাও ক্লিয়ার হয়ে যাবে। আচ্ছা তুমি আগে চলে এসো, ব্যাপারটা বোঝো আগে। আমি যেটা বললাম সেটা কি, দুটো বিট যখন অ্যাডিশন করব তখন হাফ অ্যাডার হবে, তিনটে বিটের অ্যাডিশন যখন করব তখন ফুল অ্যাডার হবে। এইটুকুনি ক্লিয়ার হয়েছে তোমার কাছে? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, হাফ অ্যাডারের যদি ট্রুথ টেবিল থাকে সেখান থেকে ইকুয়েশন কি করে পাবো সেটা ক্লিয়ার হয়েছে? হ্যাঁ স্যার, ওয়ান গুলো দেখে, সামের হ্যাঁ, ওয়ান ওয়ান গুলো দেখে, ঠিক আছে, ঠিক আছে। ফুল অ্যাডারে চলে এসো। ফুল অ্যাডারও সেম টেকনিক ইজ সেম। সামে চলে এসো। সামে ওয়ান ওয়ান কোনগুলোতে রয়েছে দেখো, আমি শুধু ওয়ান গুলো নিচ্ছি, ওয়ান ওয়ান, এখানে ওয়ান, এখানে ওয়ান। नाउ साम जब वन होगा, उस वन के लिए इनपुट जो बीट है उसका स्टेटस क्या है? ए का वैल्यू 0 है, बी का वैल्यू 0 है, डी का वैल्यू 1 है। 0 मतलब क्या है? कॉम्प्लीमेंट है, दैट मीन्स ए बार बी बार डी, राइट? স্যার বলছি এই ইনপুট যেগুলো আছে ওগুলো তো আমরা নর্মাল ইনপুট 0 0 1 0 0 1 আর 1 1 এগুলো সেটা হচ্ছে দুটো বিট যদি থাকে, যদি তিনটে বিট থাকে তাহলে কি হয়? তিনটে বিট থাকলে আমরা বলিনি যে দুটো বিট যদি থাকে তাহলে দুটো বিটের জন্য টু মানে এন খানা যদি ইনপুট থাকে তাহলে কতগুলো কম্বিনেশন হতে পারে? 2 টু দি পাওয়ার এন। তাহলে যদি দুখানা বিট থাকে তাহলে কতগুলো হতে পারে? 2 টু দি পাওয়ার 2 মানে 4 খানা। যদি 3 খানা থাকে তাহলে কতগুলো হতে পারে? 2 টু দি পাওয়ার 3 মানে 8 খানা। এখন প্রশ্ন হলো, তুমি বলছো যে কিভাবে আমি করব এটা, তাই তো? হ্যাঁ হ্যাঁ তাই তো? খুব সহজ করে বলে দিই, শর্ট প্রসেসটা বলে দিই। দেখো, তোমার কাছে যদি তিনখানা বিট থাকে, তুমি সবসময় কিভাবে হিসাব করবে? 2 টু দি পাওয়ার 3 মানে 8 খানা আমার ইনপুট সিগন্যাল আসবে। এখন 8 খানা মানে 8 খানা কম্বিনেশন হবে। দেয়ার আর 8 কম্বিনেশনস আর দেয়ার, ডিফারেন্ট কম্বিনেশনসে আমি ইনপুট দিতে পারবো। কিরকম কম্বিনেশনস আসবে খুব সহজ করে যদি দেখি, যদি তুমি মনে রাখতে না পারো কি কম্বিনেশন আসবে, সহজ প্রসেসটা বলে দিচ্ছি। এ তে দেখো, এ তে প্রথমটা আগে এটা ফিল আপ করবে, এই কলামটাকে ফিল আপ করবে, তারপরে বি কলামটা ফিল আপ করবে, তারপর ডি কলামটা ফিল আপ করবে। কিভাবে ফিল আপ করবে? তোমার 8 खाना इनपुट लागবে, তুমি জানো 8 खाना इनपुट হবে। 8 खाना इनपुट लगेगा, तुमने हिसाब कर दिया, क्योंकि तुम्हारे पास 3 इनपुट बिट है, दैट मींस 2 टू दी पावर 3, दैट मींस 8 खाना, दैट मींस 8 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस आएगा। सो पहला जो बीट है, सपोज ये वाला जो ए बीट है, तुम क्या करोगे? पहला चारों में 0 बैठोगे, लास्ट चारों में 1 बैठोगे, 1 डाल दोगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा में चले जाओ, ये जो चारों के हाफ कर लो, 2 कर लो, 2 करके 1 बैठा लो, 2 करके 2 0 2 1, उसके बाद 2 0 2 1, ये में चले जाओ, 2 के हाफ कर लो 1, दैट मींस 1 0 1 1 1 0 1 1 करके ये बैठा लो। सो ये जो चीज आएगा, ये चीज ऑल कॉम्बिनेशंस चले आएगा, ठीक है। ओके सर। सो इस लेके देखो, ये इस सम वाला में 1 आ गया, इसमें ये वाला में सम, ये वाला में भी 1 आना चाहिए, ये 1 है। इस 1 के लिए कौन क्या स्टेटस क्या है? ये ए बार है, ये बी है, ये डी बार है। देखो, ए बार है, बी है, ये डी बार है, मिल रहा है? तो ये 1 चले आओ, ये 1 के लिए क्या आ रहा है? देखो, ए आ रहा है, बी बार आ रहा है, ये डी बार आ रहा है। देखो, ए बी बार डी बार, इस तरह से तुम कैलकुलेट करोगे। सेम कैरी के लिए भी 1 मतलब क्या है? इस कैरी 1 के लिए कौन सा स्टेटस क्या है? ए बार बी डी, ए बार बी डी। देखो, ए बार बी डी, मिल रहा है? तो मिल रहा है? तो हाँ सर। इस तरह से तुम चाहते हो ये वाला 1, ये 1 आ रहा तो क्या होगा? ए बी बार डी। देखो, ए बी बार डी मिलছে। सो ये 1 सब कंपोनेंट्स को डिफरेंट टर्म्स को कैलकुलेट करने के बाद
काम कर लो, ठीक है। ओके, ये पॉज होता है प्रोडक्ट ऑफ द सम, ना सम ऑफ द प्रोडक्ट। क्या है ये, सम ऑफ द प्रोडक्ट है ना प्रोडक्ट ऑफ द सम है, साम ऑफ द प्रोडक्ट। ये सम ऑफ द प्रोडक्ट है। हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं ये सम ऑफ द प्रोडक्ट से, प्रोडक्ट ऑफ द सम। ये तुमने इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा था, हमने जस्ट ये यहाँ पे बोला ये चीज। सो इस तरह से আরেকবার বলেছেন তো স্যার, কি বলেন? সাম অফ দ্য প্রোডাক্ট যেটা সাম অফ বললেন। দ্য প্রোডাক্ট আর প্রোডাক্ট অফ দ্য সাম, এই দুটো টার্ম আমরা ইউজ করি যদি কোনো ইকুয়েশনসকে আমরা ডিফাইন করি। এখানে তুমি খেয়াল করে দেখো, আমার সবকটা ছোট ছোট প্রোডাক্ট তৈরি করেছি, তারপরে তাদের সাম করেছি, তাই তো? তাহলে এখানে যে ইকুয়েশনসটা ডিফাইন হয়ে আছে এটা হচ্ছে সাম অফ দ্য প্রোডাক্ট ফর্ম, সাম অফ প্রোডাক্ট ফর্ম, সবকটা প্রোডাক্টের সাম। দেখো ছোট ছোট প্রোডাক্ট আমি টার্ম ক্যালকুলেট করেছি, তারপর তার মাঝে সাম বসিয়ে দিচ্ছি। এটা এসওপি ফর্মে ডিফাইন করা আছে। এসওপি দিয়েই আমরা নর্মালি করি, কারণ এসওপি দিয়ে করলে আমাদের ক্যালকুলেশনটা ইজি হয়ে যায়, ঠিক আছে। তো এইটা যেটা অ্যাকচুয়ালি আমি যেটা বলছিলাম যে সাম, যে ফুল অ্যাডারের যে সামটা পেয়েছি, এই সামটা অ্যাকচুয়ালি জর गेट। এই जॉर गेट হচ্ছে तीनों वाला इनपुट का जॉर गेट। तुम एक काम कर सकते हो, क्या होगा ना, ये दो ट्रूथ टेबल बनाओ, ये साम वाला ट्रूथ टेबल बनाओगे, होमवर्क रहेगा तुम्हारा। ये ट्रूथ टेबल बनाओगे साम वाला, और एक जॉर गेट तीनों इनपुट लेके ट्रूथ टेबल बनाओगे। दो ट्रूथ टेबल देके देखोगे दोनों में दोनों वैल्यू सेम आ रहा है क्या, नहीं देखोगे सेम आ रहा है। दैट मीन्स ये जो साम वाला जो आउटपुट के इक्वेशंस है, ये इक्वेशंस जॉर गेट के इक्वेशंस है, तीनों इनपुट वाला। दो इनपुट वाला हाफ एडर में है, फुल एडर में तीनों इनपुट वाला जॉर गेट का इक्वेशंस है ये वाला। सो ये सम आ रहा है और ये वाला कैरी आ रहा है। कैरी वाला में क्या आ रहा है, ए बार बी डी ए। হ্যাঁ বলো, কি বলছো বলো, কি বলছো? আর ওই সামের যেটা বললেন যে ক্যালকুলেশন ট্রুথ টেবিলে যেটা বললেন বানিয়ে, তো স্যার ওটা এই দিকেরটা না না কোনটা বলো, কোনটা বলো? তুমি বাড়িতে যেটা করবে, তুমি এইটা, আমি এটা বলছি তো, এটা জর গেটের ট্রুথ টেবিল, জর তিন ইনপুটের জর গেটের ট্রুথ টেবিল, এটা বললাম তো তোমাকে। তুমি এটা কাজ করবে কি, এই ইকুয়েশনটা নিয়ে একটা ট্রুথ টেবিল বানাবে, এই ইকুয়েশনটার জন্য ট্রুথ টেবিল মানে ইকুয়েশনটা রাখবে, আর আরেকটা জর গেট, তিন ইনপুটের জর গেট যেটা হয় তার একটা ট্রুথ টেবিল বানাবে। দুটো ট্রুথ টেবিল ম্যাচ করে দেখবে দুটোই সমান। তার মানে বোঝা যাচ্ছে যে দুটো সমান মানে হচ্ছে দুটোই মানে জর, মানে থ্রি ইনপুট জর গেটের যে ইকুয়েশন আর এই গেটের ইকুয়েশন সমান বলেই দুটো ট্রুথ টেবিল সমান পেয়েছো, তাই তো? তাই জন্য আমি এটাকে বলছি তুমি থ্রি ইনপুট জর গেট, আচ্ছা থ্রি ইনপুট জর গেট। আমরা যেটা নর্মালি দেখেছি এখানেই সফটওয়্যারে টু ইনপুট জর গেট। কেন না, আমাদের সফটওয়্যারসে কিছু লিমিটেশনস আছে, আমাদের যে গেটগুলো এখানে দিয়ে দিয়েছে লজিक गेट्स गुलो, সেখানে কেবলমাত্র दो इनपुट ही लेता है, तीनों इनपुट लेने का कोई ऑप्शंस और प्रोविजंस नहीं है, इसीलिए वो लेने के लिए चिप दे दिया। बट बेसिक जो गेट्स है वो दो इनपुट वाला गेट्स ही है, इसलिए हम नहीं दिखा पा रहा है कि तीनों इनपुट का जॉर गेट हम लेंगे तो ये ट्रूथ टेबल क्या आएगा और इससे क्या वैलिडेट होगा। इसलिए हम बोल रहे हैं तुम जो प्लेन पेपर और पेन में करके देखो, जे ये सेम ही आएगा। सो इसीलिए हम बोल रहे हैं जे ये जो साम वाला सेक्शंस है, ये साम वाला सेक्शंस थ्री इनपुट जॉर गेट का इक्वेशन है, और ये जो कैरी है ये वाला कैरी है। इसीलिए हमने यहाँ पे जब लिखा ना, यहाँ पे जब दिखाया तुमने, ये जो फुल एडर का जब दिखाया ना साम वाला सेक्शंस, ये साम वाला सेक्शंस में ये हमने दिखाया ए जॉर बी जॉर सी, ये तीनों वाला इनपुट, तीनों इनपुट वाला जॉर गेट का इक्वेशंस होता है। ये दो इनपुट वाला जॉर गेट का इक्वेशंस होता है और ये तीनों इनपुट वाला जॉर गेट का इक्वेशंस होता है। ये साम हमने, ये साम मिला फुल एडर का, ये साम मिला। और कैरी क्या मिला, कैरी मिला ए बी ए सी और बी सी, ये हमने कैरी मिला, ए बी मिला, ए सी मिला और बी सी मिला। नाउ द क्वेश्चन इज दिस, हमने क्या इस इक्वेशंस को, इस इक्वेशंस में कहां पे भी हाफ एडर का जो इक्वेशंस है वो इक्वेशंस को इंक्लूड कर पाएंगे। जो जब इक्वेशंस को इंक्लूड कर पाएंगे तभी हम हाफ एडर से फुल एडर बना सकते हैं। हमने क्या बोला, मेरा पास हाफ एडर का इक्वेशंस है, मेरा पास फुल एडर का भी इक्वेशंस है।
फुल एडर का जो इक्वेशंस है उसमें हाफ एडर का इक्वेशंस जो है वो छुपा है, वो तुम निकल के ले आओ तो तुमको समझ आ जाएगा कौन सा पार्ट में हाफ एडर है, तभी तुम हाफ एडर को लेके फुल एडर बना सकते हो। मैंने जो बोला वो पार्ट क्लियर है? बाद में इक्वेशंस बोल रहे हैं हम, बट जब बोला वो की क्लियर है? पहले बोलो वो वाला सर एक बार part रिपीट clear? करिए सर। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ। मेरे पास हाफ एडर के इक्वेशंस है, मेरे पास फुल एडर का भी इक्वेशंस है। फुल एडर्स का जो इक्वेशंस है उसके अंदर हाफ एडर का इक्वेशंस छुपा हुआ है। हम वो हाफ एडर का इक्वेशंस निकल के ले आ पाएंगे तो हम इजी तरीके से कौन सा पार्ट में हाफ एडर सर्किट है फुल एडर के इक्वेशंस में, वो हम निकल के ले आएंगे तो क्या होगा, इजी तरीके से फुल एडर सर्किट हम हाफ एडर सर्किट से बना पाएंगे। हमको पहले सर्च करना होगा फुल एडर का जो इक्वेशंस है उसमें हाफ एडर का कोई इक्वेशंस है क्या नहीं। जब होगा तो उस पार्ट को हम हाफ एडर से रिप्लेस कर देंगे, तभी हम कोई भी एक फुल एडर को हाफ एडर से बना पाएंगे। मेरा वो चीज समझ में आया? मैं जो बोल रहा हूँ वो यस समझ में आया? सर। तो Yes, वो sir. फाइंड करना होगा, क्योंकि सपोज तुम दो चीज से बनाए हो, कोई भी एक चीज दो चीज से बनाए हो, बट वो जो है वो मिल गया, बट वो जो मिल गया ना वो तुम फिल्टर करके दो चीज अलग कर पाओगे तो दो चीज से तुम फिर से वो चीज बना पाओगे। सो ये दो चीज तुमको समझना होगा, सर्च करना होगा, खोजना होगा, वो मिलेगा तो इजी तरीके से वो बना पाओगे। यही हमका मेन मोटो है। सो फुल एडर्स का जो इक्वेशंस है उसमें हाफ एडर्स का कोई इक्वेशंस छुपा हुआ तो नहीं, छुपा होगा तो कहाँ पे होगा, हम कैसे वो ले पाएंगे, कैसे हम फिल्टर कर पाएंगे, सर्च कर पाएंगे, ये चीज देखने का चीज है। देखो मेरा जो कैरी वाला पार्ट है, देखो कैरी वाला पार्ट, ये कैरी वाला पार्ट फुल एडर का कैरी वाला पार्ट है। ये फुल एडर का जो कैरी वाला पार्ट है क्या है, ए बी ए सी और बी सी है, ये फुल एडर से मिला। हम ये जो कैरी वाला पार्ट हम क्या करेंगे, हम ये दो जो सिग्नल्स है हम तीनों सिग्नल्स में रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि मेरे पास फुल एडर का तो तीनों ही सिग्नल है। ये ए बी है, सी ओमिट किया है, ये ए सी है, बी ओमिट किया है, ये बी सी है, ए ओमिट किया है, क्योंकि मेरा जो पहला वाला सिग्नल, पहला वाला जो इक्वेशंस था, ये वाला जो इक्वेशंस था फुल एडर का कैरी का, वो हमने सिंप्लीफाइड किया, यहाँ पे आ गए थे। क्योंकि सिंप्लीफाइड क्यों किया था, सर्किट का जो डिजाइन था वो छोटा हो गया, इसीलिए हम सिंप्लीफाइड करते थे। बट ये वाला जो इक्वेशंस हम सिंप्लीफाइड नहीं करते तो यही तो आता, ये वाला ही तो आता। सो हम कैसे ये वाला चीज ले आएंगे, ये वाला छोटा चीज से कैसे हम ये वाला चीज ले आएंगे, ये देखने का चीज है। ये हम ले आएंगे तो हो जाएगा काम। तो क्या कैसे आएंगे, देखो ए बी हम सी प्लस सी बार से इंटू कर देंगे, क्योंकि हम जानते हैं सी प्लस सी बार मतलब 1 है, हमने पहले पढ़ा था सी प्लस सी बार 1 होता है, ए प्लस ए बार 1 होता है, ए इंटू ए बार क्या होता है, ए इंटू ए बार, ए इंटू ए बार क्या होता है, पढ़ा था, ए इंटू ए बार कोई नहीं बोल रहा है, ए इंटू ए बार 0 होता है, ए प्लस ए बार 1 होता है। दैट मीन्स कोई एक इनपुट सिग्नल है उसके कॉम्प्लीमेंट करके तुम और करोगे तो 1 आएगा, बट उस कॉम्प्लीमेंट करके एंड करोगे तो 0 आएगा। सो ऑब्वियसली ए बी इंटू 1 है ना, ए बी इंटू 1 है, 1 मतलब क्या है, और जो है सी प्लस सी बार हम लिख सकते हैं, क्योंकि हम तो एक जो सिग्नल सी था वो सी तो यहाँ पे ओमिट किया गया था। हाँ हाँ, कौन बोल रहा है, हेलो, 1 আছে, 1 तो रोहित रोहित, अच्छा এটা 1, দেখো এটা 1 তো
এবার যখন 1 1 আমি কিভাবে লিখবো, সি প্লাস সি বার করে লিখবো, সি প্লাস সি বার 1। এবার এদিকে চলে এসো, এসি 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 বি অমিট আছে, তাহলে আমি 1 এসি ইন্টু 1, এসি ইন্টু 1 কে আমি কিভাবে লিখতে পারি, এসি ইন্টু বি প্লাস বি বার, বি প্লাস বি বার মানে 1, আর বিসি ইন্টু 1 কিছু নেই মানে ইন্টু 1, 1 মানে কি, এখানে ए ऑमिट আছে, दैट मींस बीसी इंटू ए प्लस ए बार, सो ये मिलेगा। ये मिलने के बाद हमने क्या करेंगे, डायरेक्ट इंटू कर लेंगे। देखो ए बी सी मिलेगा, ए बी सी बार मिलेगा, ए सी बी मिलेगा, ए सी बी बार मिलेगा, बी सी ए मिलेगा, बी सी ए बार मिलेगा। अभी देखो ये जो ए बी सी है, यहाँ पे ए बी सी है, यहाँ पे भी ए बी सी है, यहाँ पे भी ए बी सी है, सो ये तीनों जो चीज है वो एक ही है, तो तीनों सिग्नल एक ही है। सो तीनों सिग्नल माने 1 1 1 और करोगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा ना। तो इसीलिए हम तीनों को छोड़ के एक ले लेते, तो क्या आएगा, एबीसी छोड़ के हम ओनली सिंगल एबीसी ले लेते। उसके बाद क्या आएगा, देखो ये वाला जो रिमेनिंग पार्ट है एबीसी बार रहेगा, एबीसी बार, ये वाला में क्या रहेगा, ए सी बार बी, ए सी बी बार रहेगा, ए सी बी बार कहाँ पे चलेगा, ए बी सी बार रहेगा, ए सी बी बार माने होच्छे ए बी बार सी, ए सी बी बार माने क्या है, ए बी बार सी, और क्या आएगा ए सी बी सी ए बार, दैट मीन्स ए बार बी सी, सेम ही तो है क्योंकि ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ले लेता है, ए बार बी सी, ये तीनों ले लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये दो टर्म से ए बी कॉमन लेंगे, तो ये दो टर्म से ए बी कॉमन लेगा तो क्या होगा, ए बी आएगा, सी प्लस सी बार आएगा, और यहाँ से क्या क्या लेंगे, यहाँ से सी कॉमन लेंगे, सी कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, ए बी बार आएगा और ए बार बी आएगा, मिल रहा है। तो ये बात देखो सी प्लस सी बार क्या आएगा, सी प्लस सी बार तो 1 है, तो मिलेगा क्या, ए बी, और यहाँ ये जो है जोर गेट है, ए बी बार ए बार बी क्या होता है, जोर गेट है, ए जोर बी है, और क्या है, सी है। ये बात देखो ये जो ए जोर बी है, ये ए जोर बी तो इस सम से मिल रहा है, दैट मीन्स हाफ एडर का जो सम का इक्वेशंस है ये इसमें छुपा है, और ये वाला जो ए बी पार्ट है, ये ए बी पार्ट कहाँ से मिल रहा है, हाफ एडर का कैरी से मिल रहा है, दैट मीन्स कैरी वाला फुल एडर का जो कैरी वाला सेक्शंस है, ये कैरी वाला सेक्शंस में हाफ एडर का सम वाला पार्ट भी है और कैरी वाला पार्ट भी है। तो तुम कोई फुल एडर का कैरी का जो इक्वेशंस है वो कैरी का इक्वेशंस हाफ एडर से बना सकते हो। सो कैसे हम बनाएंगे, देखो कैसे हम बनाएंगे, देखो ये वाला जो चीज है, पहले चले आओ तो फुल एडर को जो सम वाला पार्ट बना लेते, कैसे, देखो सम वाला जो पार्ट है ये ए जोर बी है, ये ए जोर बी हाफ एडर का सम वाला पार्ट है, उसका जो आउटपुट है उस आउटपुट लेके सी का इनपुट सिग्नल से लेके तुम जोर करोगे तो ये मिल जाएगा। सो देखो ये वाला मिलेगा, देखो ए वाला दो इनपुट सिग्नल है, तो दो इनपुट सिग्नल को तुम जुड़ रहे हो जोर गेट में, ये जोर गेट में जुड़ गया, जोर गेट में जुड़ के ये यहाँ पे क्या आ रहा है, एक्स और एक जोर वाई आ रहा है, एक जोर वाई इस आउटपुट से आ रहा है, इस आउटपुट से एक जोर वाई आ रहा है, इस एक जोर वाई को तुम सी, दैट मीन्स थर्ड वाला जो इनपुट सिग्नल्स है वो इनपुट सिग्नल से जुड़ रहा है। देखो ये इनपुट सिग्नल्स वाला मेरा माउस देखो, ये इनपुट सिग्नल्स यहाँ से मिलके अगेन जोर गेट्स का इनपुट हो रहा है। सो इसका जो एक जोर वाई, ये एक जोर वाई सी के साथ जुड़ के क्या बना रहा है, एक जोर वाई जोर सी ये बना रहा है। एक जोर वाई को तुम ए बी से रिप्लेस करोगे तो क्या आएगा, ये ए जोर बी जोर सी आएगा। सो ये सम वाला सेक्शंस आ रहा है, मिल रहा है। और जो कैरी वाला सेक्शंस में आ जाओ, तो कैरी वाला सेक्शंस क्या आता है, हमने जानता है कि हाफ एडर का जो कैरी वाला सेक्शंस है वो ए बी है, दैट मीन्स यहाँ पे एक्स वाई है। सो ये एक्स वाई लेके ये हाफ एडर में देखो, ये एक्स वाई लेके हम एंड कर देते हैं, ये एंड कौन किसका है, ये एंड ये हाफ एडर का है, ये हाफ एडर में एंड होता है। अब चले आओ फुल एडर में ये ए बी तो है ही, उसके बाद क्या है, इस पार्ट भी है, इस पार्ट मतलब क्या है, ये ए और बी का पार्ट है। ए और बी कहाँ से मिला, ये सम वाला सेक्शन से मिला, ये सम वाला सेक्शन से मिला, ये सम वाला सेक्शन से क्या मिल रहा है, एक्स और वाई मिल रहा है, ये एक्स और वाई यहाँ पे आ रहा है, देखो यहाँ पे आ रहा है। और क्या है, सी का है, उसका एंड गेट बना रहा है, सी का एंड गेट बना रहा है,
दैट मीन्स ये सी सिग्नल्स हम डायरेक्ट लेके उसके बाद हम एंड बना रहे हैं। जब एंड बनाएंगे तो क्या आएगा, ये वाला छोटा सेक्शन, ये वाला टर्म चले आएगा, और ये वाला जो पहला सेक्शन था ए बी, ये वाला तो इससे मिल गया, ये तो पहले से ये एंड गेट से मिल रहा था। सो ये वाला गेट से जो निकल रहा है और ये वाला गेट से जो निकल रहा है वो दोनों प्लस है, दैट मीन्स और गेट है। सो ये जो बाहर आ गया, ये जो बाहर आ गया, ये दो लेके हमने और गेट दे दिया। सो ये एक्चुअली फुल एडर का कैरी है। ठीक है, बोलो आप बोलो कौन सा पोर्शंस में प्रॉब्लम है। ये जो अलजेब्रा है सर, ये एग्जाम में आएगा क्या? ये एक तो प्रैक्टिकल सेक्शन तुम्हारे ये जो है ये प्रैक्टिकल सेक्शंस है। तुम्हें बोलबे जे तो तुम एग्जाम में पूछेगा हाफ एडर से हम फुल एडर बना सकते हैं क्या, कैसे बनाएंगे, डिजाइन करो। तुम डिजाइन ये डिजाइन वाला याद रखोगे तो अच्छा होगा, बट डिजाइन याद नहीं रखोगे तो क्या होगा, तुमको ये इक्वेशंस डिराइव करके ये आ जाएगा, उसके बाद ये देख के डिजाइन दोगे तो ये इजी रहेगा। तुम ये डिजाइन याद करोगे तो गलत हो जा सकता है, गलत हो भी सकता है लिखने के टाइम, पर तुम ये इक्वेशंस अच्छी तरह से डिराइव करोगे तो क्या होगा, तो इक्वेशन देख देख के तुम डिजाइन बना सकते हो। याद रखने का कोई जरूरत ही नहीं है, ब्रेन में स्ट्रेस नहीं पड़ेगा। ब्रेन में कम स्ट्रेस दोगे तो अच्छा होगा, ब्रेन में ज्यादा स्ट्रेस दोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारा चीज है सर्किट में, वो एक के ऊपर एक आ जाएगा, सो हॉचपॉच हो जाएगा टोटली। इसलिए जो चीज है ये चीज में फोकस करो, अपने आप डिजाइन आ जाएगा। ठीक है, बट तुम बोलो जे इस इक्वेशंस में कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम्स है तो बोलो, बट इजी है, कोई दिक्कत तो प्रॉब्लम्स नहीं है। तुम बोलो कोई दिक्कत है तो बोलो, हम वहां मेन अगेन फोकस करेंगे। कोई दिक्कत है तो बोलो, कोई भी स्टूडेंट्स का कोई दिक्कत है तो बोलो। नो सर। सवाल क्लियर? जयदीप क्लियर तो? हाँ सर। विभुर क्लियर है? विभु सहित? यस सर। ओके, सो हम देखेंगे ये चीज हम कैसे सिमुलेटर से बनाएंगे गेट लेके, और उसके बाद देखेंगे हाफ एडर को सर्किट लेके हम कैसे बनाएंगे। दो चीज हम देखेंगे, पहला वाला जो देखेंगे गेट लेके कैसे बनाते हैं, और दूसरे वाला देखेंगे चिप से कैसे बनाते हैं। राइट, ओके चलो, सो हम चले जाते इस सेक्शंस में। इक्वेशंस देख के बनाओ, इक्वेशंस पहले देखो, इक्वेशंस देख देख के बनाना होगा तो अच्छा होगा। तुम इक्वेशंस देखते रहो, हम बनाते हैं। थोड़ा छोटा हो गया, ओके हमको क्या बनना है, ये जो इक्वेशंस है ना, ये दो इक्वेशंस पहले जो खाता है खाता में लिख लो, ये दो इक्वेशंस और ये दो इक्वेशंस लिख लो, और ये लास्ट वाले इक्वेशंस लिख लो। उसके बाद हम बनाएंगे कैसे बनाते हैं। देखो मेरा क्या क्या रिक्वायरमेंट है, मेरा रिक्वायरमेंट है दो हाफ एडर के रिक्वायरमेंट्स है। क्यों, देखो यहाँ पे हम दिखा रहा है, ये वाला एक हाफ एडर्स का सर्किट है, ये वाला भी एक हाफ एडर्स का सर्किट है। दो हाफ एडर बनाएंगे, उसके बाद रिजल्ट जो है वो और कर लेंगे। दैट मीन्स मेरे रिक्वायरमेंट जो है वो क्या क्या है, दो जोर गेट का रिक्वायरमेंट है, दो एंड गेट का रिक्वायरमेंट है, और एक और गेट का रिक्वायरमेंट है। क्या क्या बोला, देखो सर्किट देखो, ये सर्किट में क्या दिखा रहा है, मेरा दो जोर गेट का रिक्वायरमेंट है, दो एंड गेट का रिक्वायरमेंट है, और एक और गेट का रिक्वायरमेंट है। सो हमने पहले ले लेते हो चीज।
हमने जॉर गेट 2 ले लिया, बाद में हम यूज करेंगे बाद में। ओके, 2 एंड गेट हम ले लेते हैं और एक और गेट हम ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, माइन्यूटली सुन, देखो इनपुट सिग्नल चले जाते हैं। इनपुट सिग्नल क्या है, हम फुल एडर बना रहा है, दैट मीन्स तीनों इनपुट का होना जरूरी है। सो हम चले जाते हैं इनपुट सिग्नल में, बीट इनपुट सिग्नल, हम तीनों बीट इनपुट सिग्नल दे देते हैं। ओके, और डिस्प्ले क्या होगा, डिस्प्ले 2 होगा, एक शाम के लिए होगा और एक कैरी के लिए होगा। हम बाद में यूज करेंगे जब ओनली हम ले रहा है कंपोनेंट को, हम ले रहा है, उसके बाद हम कनेक्ट करेंगे, इक्वेशंस को देख देख के कनेक्ट करेंगे। ओके স্যার একবার কি আম- কোন কোন গেট নেওয়া একটু বলুন তো। আচ্ছা, আমি আবার দেখাচ্ছি, দেখো এই ছবিটাতে দেখো কি কি ছবি কি রয়েছে, দেখো दो जॉर गेट लेंगे, 2 एंड गेट लेंगे और एक और गेट लेंगे, 2 जॉर गेट, 2 एंड गेट, 2 एक और गेट, 2 जॉर गेट, 2 एंड गेट, एक और गेट। ये पिक्चर से ये मालूम चल रहा है। तीनों इनपुट लेना है, ওকে স্যার। एक शाम के लिए आउटपुट, एक कैरी के लिए आउटपुट, ये लेना है। सो ये हमने ले लिया, ये अभी तक हमने ले लिया। क्या क्या लिया, 2 जॉर गेट लिया, 2 एंड गेट लिया, एक और गेट लिया, तीनों इनपुट लिया, 2 आउटपुट लिया। ये कंपोनेंट हमने सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद हम काम करेंगे। सो क्या क्या काम करेंगे, हम सोच लेते हैं क्या, ओके ये वाला जो इनपुट है, ये वाला ए है, ये बी है, ये सी है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये हम सोच लेते हैं। ओके, सो क्या होगा, पहले ये वाला जॉर गेट है, हम क्या करेंगे, कनेक्शंस करेंगे। कनेक्शंस हम जॉर गेट से पहला वाला एक जॉर गेट करेंगे, दूसरा वाला ये जॉर गेट करेंगे, ठीक है। सो चले आओ, मेरा जो मेरा जो इक्वेशंस हो गया, देखो ए और बी का इक्वेशंस हो गया। उसके बाद ए और बी का जो आउटपुट है, वो आउटपुट सी के साथ और एक जॉर गेट में जाएगा। ए और बी का जो आउटपुट है, दैट मीन्स ये जॉर गेट का जो आउटपुट है, वो 3 नंबर का जो इनपुट सिग्नल्स है, वो सिग्नल्स के लेके, वो सिग्नल्स को मिला के और एक जॉर गेट में हम डाल देंगे। तो अभी तो तीनों बीट वाला इनपुट आएगा, तीनों बीट वाला जॉर गेट आएगा, राइट तो ओके ओके, पहले हम हाफ एडर बना लेते, उसके बाद हम डाल देते। उसके बाद क्या होगा, ये वाला कैरी कैसे आएगा, ये जो कैरी है ना, ये सी इन वाला कैरी, और ये जो सी है, ये सी इनपुट सिग्नल्स है, ये सी इन वाला कैरी है, ये सी इन वाला कैरी है, ये आउटपुट एक्चुअली, ये आउटपुट वाला कैरी है, माने सी आउट वाला, नॉट इन, ये वाला सी आउट कर लेते हैं, सॉरी सी आउट वाला कैरी, दैट मीन्स ये आउटपुट आ रहा है, और वो जो सी है वो सी इन वाला कैरी, इन वाला इनपुट्स है, ठीक है। স্যার ওটা So, আউট ये করে C- দিলেন স্যার, দুটোই এই জন্য আউট সি আউট করে দিলাম, আর ये वाला সি হচ্ছে ইনপুট के लिए, ঠিক আছে, এই জন্য আউট করে দিলাম এটাকে। আচ্ছা আচ্ছা বোঝার সুবিধার জন্য, দুটো সি হয়ে গেলে তো বুঝতে অসুবিধা হবে, ওই জন্য আমি সিটাকে আউট করে দিলাম। दैट इज आउटपुट वाला कैरी वाला चीज, आउटपुट वाला, और ये वाला कैरी वाला आउटपुट, और ये जो सी है ये इनपुट वाला सी है, सी इन से आ रहा है, कोई भी एक इनपुट वाला। সি ইন লিখতে হবে না স্যার? তুমি সি ইনও লিখতে পারো, আমি যেহেতু এটা আউট করে দিয়েছি, আমি নর্মালি সি লিখলাম, তুমি সি ইনও লিখতে পারো, কোই অসুবিধা নেই, কিন্তু সি ইন করলে সব জায়গায় চেঞ্জ করতে হবে, ওই জন্য আমি করলাম না, নর্মাল সি রেখেছি। তুমি সি ইনও করতে পারো, যদি সি ইন করো তাহলে সব জায়গায় সি ইন করবে, আচ্ছা ঠিক আছে, বুঝলে কি বললাম? ওকে স্যার। আচ্ছা, তাহলে এবার আমাকে কি করতে হবে, আমাকে আউটপুট এন্ড গেটের বানাতে হবে, ক্যারির বানাতে হবে। তাহলে ক্যারির আউটপুট কি পেয়েছি, দেখো এ বি হচ্ছে ক্যারির আউটপুট, তাহলে এ বি মানে হচ্ছে একটা এন্ড গেট লাগবে, এন্ড গেট। তাহলে এখানে একটা এন্ড গেট আমি নিয়ে নিচ্ছি, এই যে এন্ড গেটটা আমি এখানে নিয়ে নিচ্ছি, তুলে নিলাম এখানে এন্ড গেটটা। এবার কি করলাম, কানেকশন লাগালাম, এখানের সঙ্গে একটা কানেকশন লাগালাম, এখানের সঙ্গে একটা কানেকশন লাগালাম। তাহলে এই যে ये जो सर्किट हो गया ना, ये सर्किट हाफ एडर का सर्किट हो गया, ये सर्किट जो हो गया ना, কোনটা দিয়ে বললেন? देखो ए बी लेके जॉर गेट में दे दिया, देखो ए बी लेके जॉर गेट में ले लिया। सो उसका जो आउटपुट आएगा वो शाम का आएगा,
और ए बीट लेके हम एंड गेट में दे दिया। देखो ए बी लेके हम एंड गेट में ले लिया। सो ये वाला जो पार्ट आएगा ये कैरी वाला पार्ट आएगा। दैट मीन्स ये एक हाफ एडर हमने डिजाइन कर लिया, एक हाफ एडर हमने डिजाइन कर लिया। देखो कोई दिक्कत है तो बोलो। ना सर, ठीक है सर। ठीक है, उसके बाद हम वो हाफ एडर से दूसरा जो सर्किट है, दूसरा वाला जो लॉजिक गेट्स है वो लेके हम अगेन एक हाफ एडर बनाएंगे और दो हाफ एडर्स को हम इस तरह से कनेक्ट करेंगे कि वो फुल एडर की तरह काम करे। सो इसीलिए अगेन हम इक्वेशंस में चले जाते। सो ए बी जो पार्ट है, ये ए बी पार्ट हमने बना लिया, ये ए बी पार्ट हमने बना लिया क्योंकि ये ए बी है, ये सी, ये वाला सी है। दैट मीन्स ये वाला ए बी पार्ट हमने बना लिया, ये वाला ए बी पार्ट हमने बना लिया। उसके बाद ये जो पार्ट है, ये वाला ए बी पार्ट, ये एज और बी वाला पार्ट भी हमने बना लिया। एज और बी वाला पार्ट यहां से मिल रहा है, ये एज और बी वाला पार्ट यहां से मिल रहा है। बाकी जो पार्ट है वो बनाना है। दैट मीन्स ए बी वाला जो जोर के साथ जो आउटपुट मिल रहा है वो सी के साथ जोड़ के हम अगेन जोर गेट लगाएंगे। तो अगेन जोर गेट लगाने के लिए हम जोर गेट ले लेते हैं, हम ये वाला जोर गेट यहाँ पे ले लेते हैं। चलो यहाँ पे हम ए वाला पार्ट ले लेते हैं। क्या होगा, ए बी वाला जो, चलो यहाँ पे ले लेते हैं। चलो क्या होगा ना, ये वाला जो पार्ट आएगा, ये वाला जो पार्ट, ये वाला पार्ट यहां पे आएगा और सी से डायरेक्ट ये वाला पार्ट आएगा। क्या किया देखो, ये जो पार्ट आ रहा है, ख्याल करो, ये जो पार्ट आ रहा है यहां से, ये क्या आ रहा है, एज और बी वाला पार्ट आ रहा है, एज और बी वाला पार्ट आ रहा है क्योंकि ए बी ये जोर गेट के साथ कनेक्टेड है। दैट मीन्स एज और बी है, ये एज और बी सी के साथ जुड़ के अगेन जोर गेट में दे दिया हमने। तो क्या आएगा, यहां से जो आउटपुट आएगा ये एज और बी जोर सी तो आएगा। सो ये कनेक्शन हम शाम में कर देते, ये वाला कनेक्शन हम शाम के साथ जुड़ा देते क्योंकि शाम का जो आउटपुट है वो क्या है, एज और बी जोर सी। ये देखो ए बी लेके हमने जोर गेट किया, जोर गेट का जो आउटपुट हो गया वो एज और बी है। ये एज और बी सी के साथ लेके अगेन जोर गेट में दे दिया। जोर गेट से जो आउटपुट मिल रहा है एज और बी जोर सी है। ये एज और बी जोर सी जो है वो फुल एडर का जो साम है उसका इक्वेशन है। दैट मीन्स हम ये वाला जो डिस्प्ले बिट दिखा रहा है ना, ये साम के लिए, साम बिट के लिए यूज होगा। नाउ कैरी बिट के लिए हम कैसे ले आएंगे, कैरी बिट के लिए क्या आएगा, देखो ये जो ए और बी है, ये एज और बी के साथ सी को जुड़ना होगा, एज और बी के साथ सी को एंड करना होगा। ये ए बी वाला पोर्शन जो है, ये ए बी वाला पोर्शन हमने यहाँ पे दे दिया, बना दिया, अभी बना दिया। बट जो रिमेनिंग पार्ट है क्या है, एज और बी के साथ सी को एंड करना है। एज और बी जो है वो यहाँ से मिल रहा है, एज और बी यहाँ से मिल रहा है, उसके साथ सी को जुड़ना होगा। पहले सी को जुड़ने के लिए क्या होगा, हमको एक एंड गेट का जरूरी है। सो हमने यहाँ पे एक एंड गेट लगा दिया, हमने यहाँ पे एक एंड गेट, सॉरी यहाँ पे एक एंड गेट लगा दिया। क्या होगा, ये जो एज और बी, ये एज और बी के साथ सी को एंड करना है। एज और बी यहाँ पे है, एज और बी यहाँ से आउटपुट मिल रहा है। सो कनेक्शंस लेके हम ये वाला पार्ट यहाँ से जुड़ देते हैं। सो एज और बी यहाँ पे आ रहा है और सी का जो पार्ट है, ये सी का जो पार्ट है ये डायरेक्ट यहाँ पे जुड़ देते। सो क्या मिल गया, हमने हमारा जो पास मिल गया, क्या मिल गया, एज और बी इंटू सी मिल गया और एक कंपोनेंट मिल गया ए बी। सो ए दो मिल के एक और गेट लेना होगा क्योंकि मिडिल जो है ये प्लस है, प्लस मतलब क्या है, ये और है। सो ये जो और गेट है वो और गेट हम यहाँ पे ले लेते। सो क्या करेंगे, अब कनेक्शंस को लेके ये वाला जो पार्ट है ये पार्ट हम ले लेते यहाँ पे। ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट ए बी का पार्ट है। क्यों, ये ए बी का एंड हो रहा है, ये ए बी का पार्ट है, देखो ये ए बी का पार्ट है। और ये वाला जो पार्ट है एज और बी इंटू सी, ये कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा क्योंकि ये एज और बी है और ये सी है, एंड हो रहा है। ये जो पार्ट है ये पार्ट हमने यहाँ से कनेक्ट कर दिया, ये जो पार्ट है हम यहाँ से कनेक्ट कर दिया।
उसके बाद हमने क्या किया, हमने और किया, प्लस मतलब और किया, ये और का जो आउटपुट है ये हमारा कैरी है, ठीक है। सो ये वाला जो पार्ट है ये सम वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ये कैरी वाला पार्ट है, ओके। ओके, एक बार हम देख लेते ट्रुथ टेबल को अच्छी तरह से वो वैलिड करता है क्या नहीं। सो हम जानते हैं क्या, फुल एडर में तीनों जीरो रहेगा तो क्या आएगा, तीनों जीरो रहेगा तो साम, ये वाला साम है, ये वाला साम है, ये वाला कैरी है, साम जीरो रहेगा, कैरी वन, कैरी जीरो रहेगा। सपोज कोई भी एक वैल्यू वन आ गया, कोई भी एक वैल्यू वन आएगा, वन आ गया मतलब क्या होगा, साम वन हो जाएगा, दैट मीन्स ये सेक्शन वन हो जाएगा, ये सेक्शन जीरो रहेगा। सो देख लेते होता है क्या नहीं, देखो साम वन आ रहा है, कैरी जीरो आ रहा है। कोई भी दो इनपुट हम वन कर लेते तो क्या आएगा, साम जीरो आएगा, कैरी वन आएगा। देखो आता है क्या नहीं, साम जीरो आएगा, कैरी वन आ रहा है। तीनों इनपुट हम वन कर लेते तो क्या आएगा, साम वन आएगा, कैरी भी वन आएगा। देखो साम वन आ रहा है, कैरी भी वन आ रहा है। दैट मीन्स जो ट्रूथ टेबल है फुल एडर का वो वैलिडेट कर रहा है। दैट मीन्स ये जो सर्किट्स है वो सर्किट्स ठीक है, ये सर्किट्स हम हाफ एडर से बनाया है, दैट मीन्स हाफ एडर से हम फुल एडर डिजाइन कर सकते हैं। जो डिजाइन हमने किया वो सटीक है, ठीक है, ओके। बोलो कोई डाउट है क्या नहीं। नो सर। हाँ सर। ठीक तो, क्लियर तो, वेरी इजी। सो Yes, ये sir. जो इक्वेशंस है, इक्वेशंस ही हमने बनाया, हमने डिजाइन याद नहीं रखा, हमने इक्वेशंस को डिराइव करके बाद जो इक्वेशंस मिला देखते वो बनाया। इक्वेशंस देख के बनाया, वही तुमको बनाना है, कुछ नहीं याद रखना है, तुमको समझना चाहिए क्या हो रहा है, उसका पीछे बैकएंड का इक्वेशंस क्या है, मैथमेटिक्स का चीज क्या है, कैलकुलेट करो, बाहर आ जाए कि इक्वेशन देख के बना लोगे। इस तरह से ही होता है, तुम डिजाइन याद रखोगे तो दूसरा दिन तुम पागल होके आ जाओगे, क्योंकि बहुत सारा डिजाइन होता है, तुम कितना कौन सा डिजाइन याद रखोगे, ब्रेन में स्ट्रेस आ जाएगा, तुम नहीं पारोगे ये सब्जेक्ट। समझ आ रहा है मैं जो बोल रहा हूं, ओके। सो याद मत रखो, ओनली इक्वेशंस को समझो तब हो जाएगा। कुछ नहीं है आर्किटेक्चर्स में, टोटली लॉजिक वाला पार्ट है, हम सीखेंगे, ओके। सो अब हम देख लेते हैं क्या ना, ये जो हमने किया ये हमने नॉर्मली जो जस्ट अ मिनट, हाँ, ये जो हमने किया है ये हमने गेट से किया है। अब हम चाहते हैं क्या, ये हम चिप से बनाए, हाफ एडर का चिप मेरे पास है, हम वो हाफ एडर से फुल एडर बनाएंगे। सो कैसे बनाएंगे, सो सेम चीज है, सेम। सो मेरा रिक्वायरमेंट क्या है, मेरा रिक्वायरमेंट जो है वो दो हाफ एडर का रिक्वायरमेंट है। देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो दो हाफ एडर का रिक्वायरमेंट है और एक और गेट का रिक्वायरमेंट है, और तीनों इनपुट का रिक्वायरमेंट है, दो आउटपुट का रिक्वायरमेंट है, ठीक है। समझ आया, ब्लॉक डायग्राम समझ आया, चिप यस डायग्राम, सर। चिप डिजाइन के लिए Yes. क्या क्या रिक्वायरमेंट है, दो चिप रिक्वायरमेंट है हाफ एडर का, एक और गेट का रिक्वायरमेंट है, तीनों इनपुट वाला सिग्नल्स का जरूरत है, एक सम वाला रिक्वायरमेंट है, एक कैरी वाला आउटपुट का रिक्वायरमेंट है। ये मेरा रिक्वायरमेंट है, और देख लेते हैं कैसे बनाते हैं, चलो। सो ये हम ओके, ये छोड़ के हम ये वाला चीज में डिलीट कर देते हैं। ओ थोड़ा टोटल डिलीट हो गया, ओके चलो, ओके चलो फाइनली बना लेते हैं, चलो। एडर में हमें चले जाते हैं, हाफ एडर, दो हाफ एडर्स का मेरा रिक्वायरमेंट्स है, ये दो हाफ एडर्स का रिक्वायरमेंट्स है, ओके। लॉजिक गेट्स में चले जाते हैं, एक और गेट का रिक्वायरमेंट्स है, एक और गेट्स का रिक्वायरमेंट्स है, ओके। मेरा इनपुट डिजाइन तीनों इनपुट बिट का रिक्वायरमेंट्स है, और दो आउटपुट वाला बिट का रिक्वायरमेंट्स है,
एक साम होगा एक कैरी होगा, ठीक है। सो हम इस कंपोनेंट से कैसे बनाएंगे, अगेन वो इक्वेशंस को समझना होगा, सेम सेम इक्वेशंस। सो हम ले लेते, चलो ये हम हाफ एडर, ये वाला हम ले लेते, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। सो हम ये दो लेके पहले बना लेते। देखो ये हाफ एडर का चिप है, हम जानते हैं क्या, हाफ एडर जब चिप रहेगा तो क्या आएगा ना, हाफ एडर का जो चिप है ये वाला पार्ट 1 है, ये वाला पार्ट 4 है, इसमें साम कैरी आएगा और ये वाला में इनपुट आएगा, पांचों वाला में एक इनपुट जाएगा और आठों वाला में एक इनपुट जाएगा। सो हम चले जाते कनेक्शंस में, एक इनपुट हम यहाँ पे जुड़ देते, ये आप यहाँ पे एक कनेक्ट कर देते, ओके। ये हमने कनेक्ट किया, पहले चीज हमने कनेक्ट किया। दूसरा चीज क्या है, दूसरा चीज ये जो कैरी वाला पार्ट है, ये कैरी वाला पार्ट ए बी आएगा, ये ए बी आएगा, ये ए बी पार्ट दूसरा कुछ कंपोनेंट से जुड़ के और करना होगा, वो फाइनल रिजल्ट आएगा, वो हमने देखा पहले। और ये वाला जो साम आएगा, साम कहां से आएगा, साम ये वाला पार्ट से साम आएगा, ये जो साम आएगा, ये साम पार्ट कोई भी सी जो है, सी के साथ जुड़ेगा, सी के साथ जुड़ेगा। दैट मीन्स क्या होगा, क्या होगा बोलो, क्या होगा सर? जो सम आ रहा है उसको दूसरे एडर का इनपुट में डाल देंगे। वो जो साम आ रहा है वो दूसरा एडर का इनपुट में डालेंगे, वेरी गुड वेरी गुड। तो 5 में डालेंगे और एक जो बिट स्विच है उसको 6 में डालेंगे। वेरी गुड ना, 6 में नहीं, ये तो हाफ एडर है, 5 और 8 में डालेंगे। हाँ 5 और 8 फुल एडर तो नहीं है, ठीक है। सो इसका ये पोर्शन से इनपुट, ये पोर्शन से साम आ रहा है, सो ये पोर्शन से साम आके ये साम क्या आएगा, दूसरा जो हाफ एडर है उसका इनपुट में हम ऐड करेंगे, और सी का जो इनपुट है वो ये इस पिन से कनेक्ट होगा, तभी ना इस साम से ये वाला जो साम आएगा, इस साम, ये जो साम आएगा वो ही तो एज और बी जॉर सी आएगा, तभी ना ये एज और बी वाला जॉर सी आएगा, ये जॉर सी आके ये साम वाला में ऐड हो जाएगा। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ये देखो ये एक हाफ एडर है, ये ए बी है, ये ए बी लेके एक हाफ एडर में तुम दोगे तो क्या आएगा, ये साम वाला सेक्शन है, ये साम वाला सेक्शन से एज और बी आएगा, ये एज और बी वाला सेक्शन सी के साथ जॉर होगा, जॉर होगा मतलब क्या, या हाफ एडर में जाएगा तभी ना जॉर होगा। सो ये वाला आउटपुट जो है वो अगेन दूसरा जो हाफ एडर है उसका इनपुट सेक्शंस में दिया, और सी का जो सेक्शंस है वो और एक इनपुट सेक्शंस में दिया। उसके बाद जो आउटपुट सेक्शन साम का जो पिन है वो साम को पिन के लेके ये डिस्प्ले में ऑन में दे दिया। सो ये डिस्प्ले जो होगा ये सामेशन का डिस्प्ले होगा, ये डिस्प्ले सामेशन वाला का डिस्प्ले है। उसके बाद जो कैरी वाला सेक्शंस क्या है, ये इससे भी कैरी निकल के आ जाएगा, ये जो कैरी निकल के आएगा ये एबी का पार्ट है। देखो ये कैरी वाला जो निकल के आ जाएगा ये एबी का पार्ट है। सो ये एबी का पार्ट हम दे देते, ये कनेक्शंस कर लेते, ये कनेक्शंस हम ये और गेट से करेंगे, क्योंकि क्यों करेंगे, देखो ये एबी का पार्ट पहला जो हाफ एडर है उसका कैरी है, एबी का जो हाफ एडर है, पहला जो हाफ एडर है उसका कैरी है एबी, ये एबी, वो दूसरा जो पार्ट है उसके साथ और हो रहा है। सो इसीलिए एबी का जो पार्ट है ये एबी और गेट में इनपुट होगा, और दूसरा इनपुट कहां से आएगा, दूसरा इनपुट के लिए देखो हम क्या कर रहे हैं, एज और बी आ रहा है, एज और बी कर रहा है, एज और बी कहां से मिल रहा है, एज और बी पहला वाला हाफ एडर का साम से मिल रहा है, पहला वाला हाफ एडर का साम क्या है, इससे मिल रहा है, इससे, है तो क्या करेंगे बोलो, है तो इससे मिल रहा है, उसके साथ सी के मिल रहा है, सी के साथ मिल रहा है, सो सी के साथ मिलके ही तो कैरी हो रहा है। सो ये जो कैरी वाला सेक्शन से, वो कैरी वाला सेक्शन से ये वाला पार्ट निकल के चले आए। समझ में नहीं आया, ये वाला चीज समझ में नहीं आया? सर आ गया, आया तो उसके बाद ये जो आउटपुट है, ये आउटपुट वाला पार्ट हम कैरी का इसमें दे देंगे।
सो ये हमने कैरी का आउटपुट दे दिया। अगेन देखो, ख्याल करो, हम अगेन बोल रहा है, ख्याल करो, सर्किट बोझो, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये ए बी को हम हाफ एडर में दे रहे हैं। हाफ एडर में देंगे तो ये वाला जो सेक्शन है इससे क्या आएगा, इस सेक्शन से आएगा ए जोर बी, इस सेक्शन से क्या आएगा, ए बी आएगा। ये ए जोर बी वाला जो सेक्शंस है, ये सेक्शंस हमने इस इनपुट में दे दिया, और सी का जो इनपुट सिग्नल है वो डायरेक्ट इनपुट में दे दिया। सो उसका जो साम निकल के आएगा वो क्या आएगा, ए जोर बी जोर सी क्या आएगा, वो साम जो आउटपुट है बीट डिस्प्ले है, हम उस बीट डिस्प्ले में कनेक्ट करेंगे। और उसका जो कैरी आएगा, वो जो कैरी आएगा, कैरी क्या आएगा, कैरी आएगा क्या, ए इससे जा रहा है, क्या इससे जा रहा है ए और बी, और इससे जा रहा है सी, ये हाफ एडर में जा रहा है, दैट मींस ऐड होगा, ए और बी इंटू सी होगा। ए और बी दो इनपुट हाफ एडर से जा रहा था, कैरी क्या आ रहा था, ए बी आ रहा था। अब हाफ एडर में क्या जा रहा है, ए और बी जा रहा है और सी जा रहा है, उसका कैरी क्या होगा, ए और बी इंटू सी तो होगा। ए बी जा रहा है तो ए बी होगा, ए और बी और सी जा रहा है तो क्या होगा, ए और बी इंटू सी होगा। तो सो इससे क्या आ रहा है, ए और बी इंटू सी आ रहा है, ए और बी इंटू सी यहां से आ रहा है और यहां से ए बी आ रहा है, और दोनों जुड़ के हम क्या किया, ए बी प्लस ए और बी इंटू सी, ये किया। ये जो आउटपुट है ये कैरी का आउटपुट है, ये आउटपुट हमने डिस्प्ले बिट में दे दिया। ये मेरा सर्किट है। सो देखो ये सर्किट से काम होता है क्या नहीं, चलेगा क्या नहीं, देखो। सो पहले जो 0 0 0 वाला है उसमें से हम रन करेंगे तो क्या आएगा, हम इसमें रन करेंगे तो साम 0 कैरी 0 रहेगा। ये वाला पोर्शन साम का पोर्शन है, ये वाला पोर्शन कैरी का पोर्शन है। कोई भी एक को हम 1 कर देते तो क्या आएगा, साम 1 आ जाएगा, कैरी 0 आएगा। देखो साम 1 आ रहा है, कैरी 0 आ रहा है। कोई भी दो सेक्शंस को हम 1 कर देते तो क्या आएगा, साम 0 आएगा, कैरी 1 आएगा, ये वाला 0 आएगा, ये वाला 1 आएगा। देखो ये वाला 0 आ रहा है, ये वाला 1 आ रहा है। तीनों को हम 1 करेंगे तो क्या आएगा, साम भी 1 आएगा, कैरी भी 1 आएगा, साम भी 1 आ रहा है, कैरी भी 1 आ रहा है। दैट मीन्स हमारा जो सर्किट है वो सर्किट ठीक है, वो हमने हाफ एडर्स का जो चिप है वो चिप से बनाया। सो इस तरह से हम हाफ एडर्स का कोई सर्किट लेके फुल एडर्स बना सकते हैं, हाफ एडर्स का चिप लेके हम एक फुल एडर्स क्रिएट कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, बोलो। कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। नो सर। ठीक है, तो यस सर। ठीक है सर। किस किस का समझ में नहीं आ रहा है, बोलो, किस किस का नहीं समझ आ रहा है। मनीष तेरा समझ में आ गया है क्या? हाँ भाई। मनीष का आ गया, और शाहिद का आ गया, आया। हाँ सर, मुझे तो थोड़ा इजी लगता है सर, रिलेटेड इजी लगता है, इजी कनेक्शन लगता है, सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम तो इजी उसको लगता है, बहुत ओके। इजी लगता है ये सब चीज। तो हाँ, बाइनरी easy तो है ना वो। हाँ बोल रहा हूँ, तो इजी है। तो ये छोटा छोटा जो चीज है ये अच्छी तरह से समझ पाओगे तो जो कॉम्प्लेक्स वाला डिजाइन आएगा ना, उसके बाद एएलयू वाला मेमोरी वाला जो डिजाइन, कौन सा हम डिकोडर यूज करेंगे, मल्टीप्लेक्सर यूज करेंगे, कौन सा पिन में कौन सा चीज जाएगा, कहाँ पे आउटपुट मिलेगा, वो रजिस्टर्स वाला जो चीज है वो ठीक तरह से आएगा। इसीलिए तो हम मुझे छोटा बस छोटा थोड़ा जो अलजेब्रा में प्रॉब्लम है। अलजेब्रा में प्रॉब्लम है, ओके। अलजेब्रा जो सेक्शन है हम बीच बीच में आएंगे, जरूर कराएंगे। जो पोर्शंस है वो पोर्शंस जब लागेगा काम में, तब हम वो जो उसका जो डिटेल्स अलजेब्रा पार्ट है हम लेके आएंगे, क्योंकि अलजेब्रा जो पार्ट है वो अच्छी तरह से क्लियर नहीं होगा तो ये डिजाइन वाला चीज में दिक्कत आ जाएगा। इसीलिए वो अलजेब्रा पार्ट क्लियर होना जरूरी है। ये हम इसलिए हम डिजाइन वाला पहले अलजेब्रा बोला, जो हाफ एडर्स में से हम कैसे फुल एडर्स डिजाइन कर सकते हैं, उसके अलजेब्रा इसीलिए हमने बोला। वो अलजेब्रा क्लियर हो गया तो तुम वो अलजेब्रा देख के, वो इक्वेशंस देख के तुम कोई भी डिजाइन बना सकते हो। तो इसलिए उसका जो अलजेब्रा का पार्ट है वो ठीक तरह से समझना चाहिए। ओके सर। और सायन और बिहू, सुदीप्त, राजस्वी, ठीक है, राजस्वी ओके।
अजीत। यस सर। ओके, ये जो चीज हमने किया ना, ये तुम प्रैक्टिस करो, 2-3 बार प्रैक्टिस करो। एल्जेब्रास जो है ना, एल्जेब्रास को ना देख के खुद से इक्वेट करो, खुद से इवेलुएट कर पाओगे तो क्या होगा, वो एल्जेब्रा तुम्हारे याद में रह जाएगा। सो तुम इजी तरीके से कोई भी डिजाइन कर सकते हो, कोई भी सर्किट डिजाइन कर सकते हो, ठीक है। बट ये प्रैक्टिस करना जरूरी है, ये प्रैक्टिस नहीं होगा तो तुम एग्जाम के टाइम नहीं कर पाओगे और बाद में भी नहीं कर पाओगे, भूल जाओगे, सब कुछ भूल जाओगे। हम दिखा रहे हैं इजी लग रहा है, बट तुम खुद करोगे तो देखोगे थोड़ा प्रॉब्लम होगा पहले। सो तुम ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो इजी हो जाएगा, ठीक है। यस सर। ओके, नेक्स्ट डे जो है, नेक्स्ट डे में हम रिफिल कैरी एडर, कैरी लुक अहेड एडर, ये जो एडर्स वाला जो सेक्शंस है वो एडर सेक्शंस को हम पढ़ेंगे, क्योंकि हमने ओनली सिंगल बीट के लिए काम कर रहा है। बट हम चाहते क्या, बहुत सारा बीट लेके, दैट मीन्स एक नंबर लेके काम करें, क्योंकि मेरा जो मेन मोटोज है नंबर्स लेके काम करना, क्योंकि मेरे पास जो एलयू और जो मेमोरीज वाला सेक्शंस आएगा उसमें हम डिफरेंट नंबर्स देके डिफरेंट डेटा लेके काम करेंगे। डेटा तो एक बीट का नहीं हो सकता, एक से ज्यादा बीट का होगा। सो एक से ज्यादा बीट का ऑपरेशन हमने कैसे करेंगे, वो जब करेंगे उसके टाइम जो जो एडर्स हम यूज करेंगे उसका डिजाइन क्या है, उसका इंटरनल आर्किटेक्चर से लॉजिक क्या है, वो पहले समझना होगा। वो कैसे इक्वेट करता है सिचुएशंस को। उसके बाद वो अच्छी तरह से सीख जाओगे तो वो सर्किट को तुम कोई भी जो कॉम्प्लेक्स वगैरह जो मेरा जो मेमोरीज वाला और एलयू वाला जो सर्किट्स रहेगा वो सर्किट्स में तुम अच्छी तरह से लगा दोगे, ठीक है। सो इसीलिए हमने नेक्स्ट टाइम हम कुछ चीज करेंगे नेक्स्ट लैब में, और थ्योरी सेक्शंस में भी हम कुछ चीज बोलेंगे, जैसे रिफिल कैरी एडर्स के बारे में, जो पैरेलल एडर्स होता है और उसका जो प्रॉब्लम्स है, वो प्रॉब्लम्स हमने कैसे कैरी लुक अहेड एडर से हमने वो रेक्टिफाई किया है, थोड़ा एडवांस हो गया, उसका क्या एडवांटेजेस है वो हम बोलेंगे। और उसके बाद हम चले जाएंगे धीरे धीरे थ्योरी का जो दूसरा सेक्शंस में, क्योंकि ये जो सेक्शंस हम नेक्स्ट जो सैटरडे में हम जो यूनिट 1 का जो पार्ट है, हम यूनिट 1 का पार्ट कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद छोटा छोटा हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे उस यूनिट 1 के बारे में, एंड आफ्टर एंड फ्रॉम द नेक्स्ट वीक हम दूसरा जो यूनिट्स है हम यूनिट स्टार्ट करेंगे। और जो हमारा लैब है ना, लैब में हम ये वाला चीज भी करेंगे। उसके बाद हम कोई कॉम्प्लेक्स छोटा छोटा मल्टीप्लेक्सर वाला और डिकोडर वाला कंपैरेटर वाला जो चीज है वो हम आगे लेके जाएंगे। उसके बाद थ्योरी जब अच्छी तरह से प्रोग्रेस हो जाएगा वो चीज को हम लेके डिजाइन करेंगे, कैसे एलयू डिजाइन होता है, ठीक है। सो इस तरह से हमने डिजाइन किया कोर्स को पढ़ाने के लिए। देख लेते कैसे चलता है, सब कुछ अच्छी तरह से चलेगा तो अच्छा होगा, पर दिक्कत आएगा तो बाद में वो देख लेंगे, कोई दूसरा वे है क्या वो पढ़ाने का, हम देख लेंगे, ठीक है। सर सब्ट्रैक्टर है क्या सिलेबस में? देखो सबट्रैक्टर सिलेबस में वही भावे कोई वो से सबट्रैक्टर बोल के कुछ नहीं है, बट हम सबट्रैक्टर भी करेंगे, एडर से सबट्रैक्टर भी करेंगे, क्योंकि सबट्रैक्टर का जो यूज है कॉम्प्लेक्स डिजाइन में सबट्रैक्टर की यूज है। पर थ्योरी जो पार्ट है उसमें सबट्रैक्टर का कुछ नहीं है अभी, बट हम लैब में करेंगे, वो लैब में दिखाएंगे हम एडर से कैसे सबट्रैक्टर बनाएंगे, बट वो देखना होगा, लैब में हम दिखाएंगे। ठीक, कुछ चीज है जो हम थ्योरी में नहीं बोलेंगे, लैब में बोलेंगे, क्योंकि थ्योरी का जो पार्ट है वो थोड़ा अलग है, बट वो जो प्रैक्टिकल वो जो पार्ट है उसका प्रैक्टिकल करने के लिए ये चीज जानना जरूरी है। इसीलिए प्रैक्टिकल में ये चीज हम क्या कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, ओके। और थ्योरी जो सेक्शंस है, थ्योरी में हम आगे बढ़ेंगे, थ्योरी तो थोड़ा प्रोग्रेस हो जाएगा, तुम्हारा जो डिजाइन वाला चीज है, आर्किटेक्चर वाला जो चीज है, इंटरनल आर्किटेक्चर, वो समझ में आ गए। और इस लैब में तुम डिफरेंट
सर्किट डिजाइन कर रहे हैं तो दो मिला के हमने कॉम्प्लेक्स सर्किट बना देंगे। तो दो तरीके से होना चाहिए, एक कॉन्सेप्ट वाला चीज जो हम थ्योरी में पढ़ेंगे, और ये डिजाइन वाला आर्किटेक्चर वाला जो प्रैक्टिकल्स है वो हम लैब में करेंगे। थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेस हो जाएगा जो कोर्स का, वो प्रोग्रेस होने के बाद दो मिला के हम कोई भी जो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है वो बना पाएंगे। ओके सर। ओके, सो जो आज का रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ।